सभी भाइयों और बहनों को आज भगवान कृष्ण और राधा रानी की कर्म स्थली वृंदावन धाम से सबको प्रणाम है। इस पावन भूमि से आज का लाइव टेलीकास्ट वृंदावन धाम से हो रहा है। इस वक्त हम वृंदावन धाम में हैं, तो आइए हम सब लोग मिलकर उस परम पिता परमात्मा रूप ईश्वर को याद करें। 3 बार ओम का उच्चारण करें, फिर गुरु वंदना और उसके पश्चात अपने कार्यक्रम की शुरुआत। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति एवं देवतुल्य आत्मिक भाइयों, कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस योग दिवस के पावन पर्व पर योग के विशाल सागर की गहराई कितनी महत्वपूर्ण है, योग विद्या, उसका आओ हम चिंतन मंथन करें। श्रद्धेय रामदेव जी, स्वामी रामदेव जी ने योग के महासमुद्र की कुछ बूंदों को उछाल दिया संसार में, तो पूरी विश्व मानवता हिल गई। योग ने सबके चिंतन और चरित्र को खोलना प्रारंभ कर दिया। तो आप कल्पना करें, योग की समग्र धारा जो भारतीय संस्कृति की अमूल्य देन है, ऋषियों की महान तप का नवनीत है, जब संसार के सामने आएगा या उसकी समग्र ज्ञान की गहराई में उतरेंगे तो हम क्या थे। इतिहास में हम पढ़ते हैं हम जगत गुरु थे। तो किसके बल पर? इस योग महाविज्ञान के बल पर हमने नर को नारायण बनाया, उस परम सत्ता ईश्वर को धरती पर अवतरित करके रख दिया योग के बल पर, और इस देश को हमने सोने की चिड़िया भी उसी ज्ञान और विद्या के प्रकाश में बना डाला। तो आइए योग का पहले अर्थ समझें। आज ये देश सहस्त्र वर्ष की गुलामी में अपने ज्ञान विज्ञान को भूल चुका, उन विद्याओं को भूल चुका। ये विद्याएं गिरी कंदराओं में, हिमालय के क्षेत्रों में और परंपरागत योग करने वालों में बंद पड़ी थी, जो संसार में बाह्य नहीं। पाश्चात्य संस्कृति की जो अंधी दौड़ में हम एकदम मोहांध हो गए और हमने अपने ही ज्ञान विज्ञान को त्याग दिया। तो आइए, कल का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, सारा विश्व योग के बारे में जागृत होता है, उस उत्सव के रूप में मनाता है। तो उस योग का अर्थ जाने। योग शरीर भाव से उठकर आत्म भाव में प्रतिष्ठित होने की महान साधना का नाम योग है। योग जीवन के स्वरूप को समझने वाली महान विद्या है। योग व्यक्ति के जीवन को नर से नारायण बनाने का राजपथ है। योग व्यक्ति को आदर्शवादी व सिद्धांतवादी बनाने का पुरुषार्थ है। योग जीवन की विकृतियों को हटाने व
बचाने का ब्रह्मास्त्र है। योग जीवन को नैतिक व चरित्रनिष्ठ बनाने की पाठशाला है। योग मानव में देवत्व का उदय करने वाली प्रचंड प्रकाश की किरणें हैं। योग मन के कुछ संस्कारों को नष्ट करने वाली, जला डालने वाली महान अग्नि है। योग प्राणबल व मनोबल बढ़ाने वाला रसायन है। योग अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान और विज्ञान है। योग जीवन को अखंड स्वास्थ्य, रोग रहित जीवन प्रदान करने वाला चिकित्सक है। योग अखंड आनंद का बोध कराने वाला आचार्य है। योग अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाला प्रचंड तेजस्वी सूर्य है। योग निज जीवन का उद्देश्य दिखाने वाला दर्पण है। योग प्रकृति के अविज्ञात रहस्य को प्रकट करने वाला देव है। योग आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला मार्गदर्शक है। योग जीवन जीने की कला का संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान है। योग लोभ मोह अहंकार के त्रिबंधन, अज्ञान अभाव आसक्ति के त्रितापों को काटने वाला, मिटाने वाला सद्गुरु है। ऐसी महान योग की साधना में हमने अपने आप को जब जोड़ना शुरू किया, और भारत को ये सहज उपलब्ध है, हमारे खून में रमा हुआ है। हमारे इस ज्ञान की अग्नि पर थोड़ी अज्ञान की राख पड़ी है, उसको हमें सिर्फ हटा देने की जरूरत है। ये भारतवर्ष जिसको 33 करोड़ देवता यहाँ के वासियों को कहते थे, तो ये देवत्व धरती पर पुनः आएगा। योग एक अवसर भी तो है। कहते वर्षा का योग आ गया, लाभ का योग आ गया, पुरुषार्थ का योग आ गया, विवाह का योग आ गया। योग जीवन में अवसर को उपस्थित कराता है। आज हमारे सामने अपने जीवन को विकसित करने वाला अवसर उस परम चेतना ने दिया है। तो आइए हम अवसर का लाभ उठाएं और अपने समग्र जीवन का परिवर्तन करें। आइए हम स्वास्थ्य विज्ञान की उन विधाओं पर बात करते हैं। योग में आज हम सिर्फ आसनों तक सीमित हो गए, थोड़े प्राणायाम की 2-4 क्रियाएं हमने सीखी, उसका इतना लाभ मिला कि संसार हिल गया। तो आप सोचिए, समग्र योग साधना जीवन में जब उतारोगे तो क्या होगा। तो आइए हम मिलकर चलते हैं उस स्वास्थ्य विज्ञान की एक धारा पर, जिसके लिए आज हम एकत्रित हुए हैं। आपका अपना योग केंद्र है, वहां सभी भाई बहन योग करते हैं। कुछ भाई बहन ऑनलाइन घरों पर योग करते हैं, लेकिन योग के साथ तमाम जो भाई बहनों की शिकायत रहती है, हमको योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, फिर भी ये परेशानियां रहती है, तो उनके लिए आज का सत्र समर्पित है। आप जीवन के विज्ञान को, आयुर्वेद के उन सिद्धांतों को समझिए। आयुर्वेद चटनी चूर्ण गोली दवा ये नहीं है। आयुर्वेद समग्र जीवन की विद्या है। और रोग होते क्यों हैं, पहला प्रश्न तो ये उठेगा। तो इस पर आज हमने चिंतन करना बंद कर दिया। अगर हम चिंतन करें कि हमारे शरीर में बीमारियां क्यों आती है, तो आयुर्वेद सबसे पहला मार्गदर्शन आपके हमारे लिए है। निदानम, यानी उस कारण की खोज करो जिसके कारण रोग उत्पन्न हुआ है। अगर आपने कारण खोज लिया तो रोग मिटाने का रास्ता निकल जाएगा। आज हम डायग्नोसिस के इतने साधन हैं, जांचों के इतने तरीके आ गए हैं, और प्राचीन में भी जांचों की विभिन्न विधाएं थी, लेकिन योग की निदान की जो चिकित्सा पद्धति है उस पर हम समाज के लोग भूल गए, हमने ध्यान देना बंद कर दिया। आप उदाहरण से समझे कि एक बहन के घर का नल खुला हुआ है और उस नल से पानी निरंतर गिर रहा है, कमरा उसका बंद पड़ा हुआ है, और नाली से बाहर पानी निरंतर बह रहा है। वो झाड़ू लेकर उस पानी को हटाने का प्रयास कर रही है, बराबर सुखा रही है, लेकिन जैसे झाड़ू लगाकर पानी को ढकेलती है, पीछे से फिर पानी आ जाता है। तो फिर किसी विक्रेता ने, झाड़ू वाले ने कहा कि बहन ये देसी झाड़ू काम नहीं करेगी, टाटा कंपनी की या बाटा कंपनी की या और कंपनी की बढ़िया बढ़िया झाड़ू है वो ले आओ। तो उसने वो झाड़ू रख दी, दूसरी कंपनी के ले आई और उसने लगाया, तो कुछ तो नवीनता लगी, लेकिन फिर पानी आना बंद नहीं हुआ। तब तक कोई और विद्वान विक्रेता आ गया, कहा तुम ये देसी झाड़ू छोड़ो, आजकल इलेक्ट्रॉनिक युग है, इलेक्ट्रॉनिक झाड़ू आई है, वो तुरंत पानी को तेजी से फेंकेगी। तो वो पैसा देकर ऊंचा इलेक्ट्रॉनिक झाड़ू खरीद लाई, लगाया, लेकिन फिर भी पानी का आना बंद नहीं हुआ। कुछ देर में एक समझदार व्यक्ति आया, सीधा साधा,
उसने कहा हे बहन, पहले ये बता दो पानी आ रहा है कहाँ से आ रहा है, ये तो पता लगा आ कहाँ से रहा। तो उन्होंने कमरा खुलवाया तो देखा नल खुला है। उस आदमी ने समझाया बहन ये नल बंद कर दे, पानी झाड़ू से नहीं रुकेगा, आना बंद हो जाएगा तुरंत। और तुम जो नाली सुखाना चाह रही हो तो नल बंद कर दोगे तो ये 5 मिनट में सूख जाएगी, और नल बंद करने के बाद अगर तुम झाड़ू लगाओगे तो तुम्हारा 1 मिनट में पानी सूख कर नाली खाली हो जाएगी। आज यही हालत हमारी है। हम रोगों के कारण पर ध्यान नहीं देते और रोगों के कारण के रूप में दवा वाले, कंपनी वाले, जांच वाले अपना बाजार खड़ा किए और उन दवाओं के हमको उपचार बताते हैं। लेकिन वास्तव में आयुर्वेद का पहला सूत्र है रोग के कारण को पकड़ो, आपको रोग हुआ क्यों। और इसको अगर आपने पा लिया तो समझ लीजिए आपके सारे समस्या का समाधान का मार्ग खुल जाएगा। अब रोग होते क्यों हैं? 2 ही कारणों से होते हैं बीमारियां, आत्मसंयम और निमित्ता का अभाव। आत्मसंयम का अर्थ हुआ जो हमारे शरीर के लिए हितकर नहीं है वो हमें किसी कीमत पर नहीं खाना चाहिए। हम आपके अतिथि बनकर आते हैं आपके घर पर, तो आतिथ्य करना आपका धर्म है। आपके घर में जो उपलब्ध है, आप मिठाई खिलाओगे, नमकीन खिलाओगे या जो आपका अच्छे से अच्छा खिलाओगे, लेकिन मेरे शरीर की प्रकृति और मेरे जीवन की आवश्यकता है कि नहीं है, इसको देखना मेरा भी धर्म है। हम भोजन करके गए और आपने मेरे सामने प्लेट रख दी तो पता लगा कि हम खाए जा रहे हैं आपकी श्रद्धा से, तो आपका पेट खराब होगा, आपके अर्जीण होगी, अनेक बीमारियां पैदा हो जाएगी। तो आत्म संयम, जो नहीं खाना चाहिए हाथ जोड़कर क्षमा मांग ले, प्रार्थना कर ले, पर संयम रखे। कभी कभी इच्छाएं प्रबल हो जाती है कि बड़ा स्वादिष्ट रसगुल्ला आ गया है तो उसको खा ले, नहीं, यहाँ पर आत्म संयम आपको रखना ही पड़ेगा अगर स्वास्थ्य चाहिए। और नियमितता, आज हमारी दिनचर्या कोई नियमित नहीं है, हमारे खाने पीने का कोई समय नहीं है और सोने उठने का कोई समय नहीं। प्राचीन काल में लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, 3, साढ़े 3, 4 बजे के पहले ही लोगों का जागरण होता था। और ब्रह्म मुहूर्त में हमारी प्राकृतिक एक अलार्म थी, यहाँ जो मुर्गा ये बांग लगाता था, तो इसकी बांग को देखकर लोग उठ खड़े होते थे कि ब्रह्म बेला आ गई है। और सब अपने अपने जलपान और दैनिक क्रियाओं में निवृत्त होते, स्नान ध्यान होता, योग व्यायाम होता, किसान खेत पर योग करता। आजकल जो हम योग करते हैं हमारे अर्थ है कि हम कुछ कसरतों को योग मान बैठे, लेकिन भारतीय समाज और परंपराओं में जीवन पद्धति में योग था। किसान फावड़ा लेकर के खेत में गया और उसने गाय का गोबर उठाना, जो कुछ सेवा करनी वो माताओं बहनों ने की, फिर उन्होंने चक्की चलाई, तो जो योग की सारी क्रियाएं होनी चाहिए थी वो सारे उसके अंदर में हो जाती थी। और उसके बाद किसान फावड़ा लेकर गया, कुदाल लेकर खेत के अंदर में मेहनत की, पसीना निकला और खूब गहरी सांस शुद्ध वातावरण में लेते हुए और सूर्य उदय होने के कुछ देर तक वो 3 घंटे 4 घंटे अपना पसीना चुवाकर श्रम करके आया और आकर स्नान किया, तो उसको बहुत कड़ी भूख लग जाती थी। तो 8, साढ़े 8 बजे वो भरपेट सबसे पौष्टिक आहार और भोजन कर लेता था। लेकिन प्राचीन काल के सिद्धांतों को आज शास्त्रों में बात पढ़ते हैं। वाघभट्ट ऋषि कहते हैं कि प्रातः काल अग्नि बड़ी तीव्र रहती है, तो प्रातः काल भोजन में गरिष्ठ से गरिष्ठ खाना चाहिए, खूब खाना चाहिए, मेहनत के बाद जमकर खाना चाहिए। लेकिन आप 8 बजे 7 बजे उठ करके 8 बजे सीधे टेबल के नाश्ते पर हलवा, पूड़ी, कचौड़ी, खीर और मालपुआ खाओगे तो आपके शरीर में पाचन नहीं होगा। जो गाड़ी भाइयों बहनों नहीं चलती उसका पेट्रोल खर्च नहीं होता, और उसमें आप फिर पेट्रोल भरोगे बिना खर्च किए तो आपकी टंकी से ओवरफ्लो होकर के गिरेगा और गाड़ी चारों तरफ बदबू फैलेगी। आज जो ये बिना भूख के खाते हैं, शरीर की आवश्यकता के बिना खाते हैं, श्रम मेहनत किए बिना खाते हैं, पूर्व भोजन पाचन हुए बिना खाते हैं, उनको ओवरफ्लो होकर क्या होता है, जी मचलता है और वोमिटिंग होती है, उल्टियां होती रहती है। और उन उल्टियों को ठीक करने के लिए दवाइयां खाते रहते हैं, डॉक्टरों के यहाँ जाते रहते हैं, गोली चटनी चूर्ण चाटते रहते हैं कि हमारा जी मचलना बंद हो जाए। भाइयों बहनों, ये सब गलत परंपराएं हैं। औषधि सहारा है कि हमारी टांग टूट गई एक्सीडेंट में किसी कारण, तो कुछ देर के लिए प्लास्टर बांधो, कुछ देर के लिए लाठी का सहारा लो, लेकिन लाठी जीवन भर के लिए पकड़ ले तो वो कोई आपका उपचार नहीं हुआ। औषधियां सहारा है तात्कालिक समस्या को निदान करने के लिए। एक बार निदान हुआ, एक बार भूल हुई, उस भूल को बार बार करते रहे, ये महान मूर्खता है।
अतः जहां आत्म संयम की जरूरत है, आप आत्मा का संयम रखें, जो आपके शरीर के लिए, आपकी प्रकृति के लिए, आपकी आयु के हिसाब से, मौसम के हिसाब से और आपकी आवश्यकता के हिसाब से हितकर नहीं है, वो किसी भी कीमत पर कोई कितना आग्रह करे नहीं खाना चाहिए। अब इसका सिद्धांत सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता, आपको अपना तय करना पड़ेगा और इसकी सबसे स्पष्ट व्याख्या संसार में किसके लिए क्या हितकर है किसी आयुर्वेद के ग्रंथ से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ऋषियों ने ज्ञान विज्ञान लिख कर दे दिया है, आप स्वयं अनुभव करो, प्रयोग करो और प्रयोग करके देखो। आपने कोई चीज खाई, पेट में जलन हो गई तो वो आपको एसिडिटी बढ़ा रही है, आपके लिए हितकर नहीं है, पित्त उत्तेजित कर दिया। आपने कोई चीज खाई और शरीर में कफ खांसी बढ़ा दिया तो आपके लिए वो हितकर नहीं है। आपने कोई चीज खाई और शरीर में गैस बनने लगी तो मान के चलो आपके लिए हितकर नहीं है। क्या करना चाहिए? उन आहार से बचना चाहिए। और कोई चीज खाई, अच्छी तरह पची, बड़ा मन प्रसन्न हुआ, पेट बड़ा अच्छी तरह साफ हुआ तो आपके लिए वो हितकर है। भाइयों बहनों, आप अपने लिए हितकर भोजन का चयन स्वयं अपने अनुभव के आधार पर करेंगे, तभी जाकर के आपके इस समस्या का समाधान होगा। शास्त्र ग्रंथ आपके सहायक हो सकते हैं, मार्गदर्शन बता सकते हैं, लेकिन आपके लिए क्या हितकर होगा भोजन, ये आपको तय करना पड़ेगा। एक चीज, ये जब से टेलीविजन आया, बिजलियां आई, रात्रि में देर तक जागना, देर तक सोना, बच्चे पढ़ने वाले कहते हैं पढ़ते हैं, चाय पी पी कर रात में देर तक वो रटा करते हैं किताबों को बैठ करके और फिर देर से सोते हैं, सुबह देर से उठे और किसी तरह तैयार होकर भागे स्कूल में एग्जाम देने। ये जो सारा हमारी जीवन की पद्धति बदल गई। तो आपको बता दे, शरीर के अंदर में अपान व्यान प्राण समान और ये जो हमारा पंच प्राण है, इनका अपना अलग अलग कार्य है। अपान हमारी नाभि के नीचे रहता है और अपान वायु हमेशा अधोमार्ग, नीचे के मार्ग की ओर सबको ढकेलती है। शरीर से मल मूत्र का विसर्जन अपान के कारण उत्पन्न होता है। अपान वायु नीचे ढके, अपान एक प्रकार की वायु उसका नाम देते हैं, लेकिन वास्तव में प्राणों का ये स्वरूप है। शरीर के अंदर में हमारा शरीर है, 5 भागों में अलग अलग प्राणों का काम है। अपान और समान मिलकर के हमारा मध्य में नाभि के बीच में भोजन को पचाते हैं, अग्नि को बढ़ाते हैं और हमारी वाणी प्राणों के कारण है। समान पूरे शरीर में फैला हुआ, शरीर की ओरा की रक्षा करते हैं। बड़ा लंबा विषय है, इसलिए प्रातःकालीन आप अगर नहीं उठोगे तो शरीर में अपान वायु सक्रिय होती है और सूर्य उदय के बाद वो अपान वायु अपना काम करना बंद होगी। आपको हाजत हुई, शौच स्नान की इच्छा हुई, वायु निष्कासन की इच्छा हुई, जमाई डकार आई और आपने रोक दिया, समय से उसका निष्कासन नहीं किया, ये एक प्रकार से प्रकृति के वेग है जो शरीर से निकल जाना चाहिए और उसको आपने रोक दिया, तो वो अपना काम उसी तरह बंद कर देगी। जैसे कोई आपको किसी काम के लिए बार बार आग्रह करे, संदेश दे और आप उसकी अनसुनी करोगे तो वो बोलने वाला, आग्रह करने वाला कहना बंद कर देगा आपको। ठीक ऐसे ही उसकी उपेक्षा करोगे तो अपान वायु आपको संदेश देना बंद कर देगी। फिर न शौच की इच्छा होगी, न वायु निष्कासन की इच्छा होगी और वो पड़ा हुआ दूषित मल, दूषित पदार्थ शरीर में, आंतों में वापस फैल करके आपके शरीर को रोगी बना देगा। और इसी तरह से आज इस अनियमित दिनचर्या के कारण सब लोग गैस और कब्ज के शिकार हो गए। गैस का आंतों में क्या प्रभाव पड़ता है जरा आप गौर करें। कभी कभी आपने देखा होगा टुल्लू पानी चढ़ाता है, टंकी पे लगा हुआ है मोटर, और उसमें जरा सी भी एयर रह जाती है तो पानी नहीं फेंकता। तो कारीगर क्या करता, उसका पेच खोल कर कहता इसने एयर ले ली, एयर को निकाल करके हटा देता है, तब वो टुल्लू अपनी पावर से पानी खींचता है। तो जिस तरह टुल्लू में एयर फंसी है, जरा सी वो उस क्रिया को होने नहीं देती, तो आपके शरीर में जो वायु बन रही है, वायु आपके शरीर का राजा है, अगर वो अत्यधिक मात्रा में बनकर आंतों में भर गई है तो आप सोचो आपके शरीर की दैनिक प्रक्रियाएं कैसे संपन्न होगी, क्रियाएं कैसे संपन्न होगी। और यही आज का कारण है कि 100 में से 99 लोग रोगी है और दिनचर्या की उपेक्षा करते हैं। पहला काम, अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए, अपनी दिनचर्या बदलिए। अधिकतम रात में 10 बजे के बाद पूरा घर बैठ करके संकल्प कर ले कि टीवी का स्विच ऑफ बंद कर देंगे, चाहे जितना मनोरंजन कार्यक्रम आए, चाहे जितनी अच्छी फिल्म आए, तो आप बच पाओगे। जिन परिवारों ने संकल्प किया वो परिवारों की दिनचर्या सुधरी। प्रातःकाल जब, और
आप पागलों की तरह सुन्न हो जाते हो इन धारावाहिकों के आगे, टेलीविजन सिनेमा के आगे। आपको होश ही नहीं रहता। कभी जब शो खत्म होता तो पता लगता है अरे तो 1 बज गई, घड़ी देखते हो। तो आप फिर उन्हीं बातों को लेकर आपका मस्तिष्क घूमता है, विचारों को घूमता है, नींद नहीं आती। तो आप सोचिए, शरीर को पूरा विश्राम नहीं मिलता, शरीर की ऊर्जा चार्ज नहीं होती, तो पूरे संपूर्ण की दिनचर्या, आपका पूरा का पूरा स्वास्थ्य का सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। तो पहला काम, आप दिनचर्या को नियमित बनाइए, खाने-पीने का समय निश्चित कीजिए और शौच, स्नान से लेकर के दैनिक जीवन की सारी क्रियाओं को 24 घंटे का बजट बनाइए, समय का टाइम टेबल बनाइए। कितने बजे उठना, कितने बजे सोना, कितने बजे खाना, कितने बजे क्या करना, पढ़ना, लिखना। तो आप समझ लीजिए आपका पहला स्वास्थ्य का राजमार्ग और द्वार खुलेगा। आत्म संयम और नियमितता 2 ही सूत्र है जो आपको अखंड स्वास्थ्य दे सकते हैं, रोगों से बचा सकते हैं। इसके अलावा संसार में किसी भी चिकित्सा पद्धति में कोई विकल्प नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है जो आपको रोग मुक्त जीवन दे सके। अब दूसरा सूत्र आप लीजिए कि ये जितनी भी विकृतियां जीवन में आई, सबसे पहले क्या करती है, कब्ज को जन्म देती है। और कहते हैं कब्ज का जन्म जब शरीर में होता है तो वो सारे रोगों की उत्पत्ति स्थली बन जाती है। कब्ज का अर्थ आप बहुत ठीक से समझ लें। लोग जब आते हैं पास में, पेट साफ होता है, कहते हैं हाँ साफ, पेट तो साफ होता है। फिर क्या होता है, गैस बनती है, क्या गैस तो बहुत बनती है। पेट में से मल निकल जाता है उनका, तो ये साफ होना नहीं है, उसके बाद भी कब्ज है। कब्ज का अर्थ है आंतों में चपक करके मल का लगा रह जाना। और आप मैदे का सामान खाते हो, रिफाइंड का सामान खाते हो, आइसक्रीम खाते हो, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, ये ठंडी जो शरीर की अग्नि को मंद करने वाली चीजें खाते पीते हो, तो इसके कारण क्या है, 100 में से 99 आदमी को कब्ज रहता है। पेट साफ, कहने को मल निकल गया। जैसे किसी नाली में चारों तरफ काई और कीचड़ चपका रहे, थोड़े से रास्ते से घर का जो पानी है मेला निकलता रहे, तो उससे लगता है कि हाँ घर का पानी निकास हो रहा है। लेकिन जिस दिन पूरी नाली चौक कर जब बंद हो जाती है, उसी दिन घर मालिक को पता चलता है कि ये नाली तो बंद हो गई। लेकिन ये बंद होने की प्रक्रिया एक रात में नहीं बनती है। धीरे धीरे कचरा जमते 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 वो नाली पूरी की पूरी भरी रहती है। उस नाली में बदबू आती है, कीचड़ है, कीड़े पड़ते हैं, सड़ता है। ठीक यही हाल हमारी 32 फुट लंबी आंतों का है। हमारे विकृत आहार से, विकृत दिनचर्या से, गलत खान पान से, हमारे अज्ञान के कारण हमारी 32 फुट लंबी आंतों की दीवारों पर म्यूकस, आंव बन करके कफ के रूप में, गाढ़े श्लेष्मा के रूप में मल चिपकता रहता है, काला पीला। और वो चिपका हुआ मल शरीर में जहर पैदा करता है, सड़ान पैदा करता है। और जब कभी प्रकृति उसको विद्रोह करके निकालने का उपक्रम करती है, तो काले पीले बदबूदार प्राकृतिक दस्त लगना शुरू हो जाते हैं, भूख लगना बंद हो जाती है, पेट में दर्द होता है। तो हम लोग समझदार लोग आधुनिक क्या करते हैं, भाग कर जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, जांच कराते हैं, दवा लेते हैं, तुरंत दस्त बंद कराते हैं। भाइयों बहनों, प्रकृति माँ की उस प्राकृतिक स्वच्छ व्यवस्था का अगर हमने सहयोग किया होता, तो हमारा शरीर 24 घंटे से 36 घंटे में पूर्ण स्वच्छ होकर के रोग मुक्त बन जाता। लेकिन हमने उस प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दिया। हम प्राचीन काल में आयुर्वेद के अंदर में कहते हैं कि पहले 10 कराए जाते थे पेट की सफाई के लिए। जमाल गोटे से लेकर के पेट शोधन के लिए विरेचन कराते थे। विरेचन में विभिन्न काढ़े पिलाते थे, दवाइयां पिलाते थे, जड़ी बूटियां पिलाते थे, ताकि आंतों में चिपका हुआ मल निकल जाए। आंतों के मल को निकालने के लिए हमारे योग शास्त्र में एक क्रिया होती है, संघ प्रचालन। मुंह से पानी पीता है, गुदा मार्ग से व्यक्ति निकालता रहता है, और 1 बाल्टी 2 बाल्टी यानी 10-20 लीटर पानी गर्म करके, पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। 3.5-4 घंटे लगते हैं। जब मुंह में जैसा सादा पानी पिए वैसा गुदा मार्ग से सादा निकलने लगे, तो आप समझो कि पूरे आंतों की धुलाई हो गई। तो ये जो प्रक्रिया है, झाड़ू पकड़ के नाली साफ करने वाली की तरीके से, तो इन सारी विद्याओं को आज हम योग सेंटरों में, हमारे प्राकृतिक चिकित्सालयों में, प्राचीन गुरुकुलों में और भी इसके विज्ञान और विधान थे, विद्यार्थियों को सिखाए जाते थे। लेकिन न तो हमारे पास वो गुरुकुल रहे, न वैसे आचार्य न रहे। तो इस वजह से ये विद्याएं केवल
नाम मात्र को सुनने को रह गई है। आज नौली करना बड़ा आश्चर्य लगता है, संघ प्रचालन करना लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है, लेकिन प्राचीन काल में ये बड़ी स्वाभाविक क्रियाएं थी। गुरुकुलों में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता, सिखाया जाता था और इसी से उनका अखंड स्वास्थ्य बना रहता था। उन्हें रोग मुक्त जीवन जीते थे, प्रकृति के सानिध्य में रहते थे और प्रकृति में जितनी भी वनौषधियां हैं वो किसी न किसी रोग की दवा है। और इतना ज्ञान फैला पड़ा था कि कब किसकी तकलीफ हो जाए तो कौन सी औषधि लेकर के तत्काल प्रयोग करो, तत्काल फायदा। ताजा औषधियां लेकर जिनका प्रभाव इतना विशाल और तत्क्षण होता है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। संरक्षण की जाती है, फिर औषधियों का बाजार खड़ा हुआ, तमाम चीजें बनी। ये भी एक शोध का विषय काल की आवश्यकता के अनुसार। लेकिन क्या है कि हमने अपने उस विज्ञान और विधान को भूल दिया। तो पहले हम भ्रांतियां मिटाए कि हमारे जीवन के अंदर में ये जो कब्ज को जन्म दिया, इसके कई कारण हैं जो मैंने पिछले सत्र में भी बताए थे, लेकिन आज मोटा मोटी में 10 कारण बताता हूं। इन कारणों से बचिए। जैसे टेलीविजन के अंदर में चित्र आता है पूरा का पूरा, अच्छी तरह स्पष्ट साफ फोटो आती है, लेकिन उनमें अनेकों अनेक पार्ट लगे, कोई एक पार्ट बिगड़ जाता है, उसका एक छोटा सा फ्यूज गड़बड़ा जाता है तो टेलीविजन में चित्र आना बंद हो जाता है, पूरी प्रक्रिया गड़बड़ा जाती है। तो ये शरीर तो उस टेलीविजन से भी कम जटिल यंत्र नहीं है, इसमें इतनी ग्रंथियां लगी हुई है, इतने नाड़ी संस्थान है, इतने कल पुर्जे लगे हुए हैं। उन पुर्जों को अगर ठीक नहीं रखा तो आपके जीवन की ये प्रतिमा है कैसे स्वस्थ रह पाएगी। तो आहार के कब्ज के जो मूल कारण है, आहार का अति। आज का व्यक्ति अति आहार करता है, भोजन जरूरत से ज्यादा करता है, आत्म नहीं संयम नहीं करता, मिर्च मसाला खटाई और डालकर उसको चटपटा बनाता है और उस चटपटे आहार को निगलने के लिए और जीभ को उत्तेजना मिलती है और बराबर चटकारे लेकर खाता रहता है और पेट में ठूस ठूस के भरता है। शरीर की आवश्यकता से अधिक भोजन कब्ज को जन्म देगा, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, चाय काफी नशे। मैंने पिछले सत्रों में बताया था कि चाय शरीर में भयंकर एसिडिटी बढ़ाती है, चाय और कॉफी। और जब एसिड बनता है शरीर में तो वो वायु का प्रकोप पैदा करता है, वात को उत्तेजित करता है और वायु जब उत्तेजित होती है गैस बनती है। तो जब गैस आंतों में भर जाती है तो मल के आगे बढ़ने की, पाचन की क्रियाएं सारी की सारी बाधित हो जाती है। इसके अलावा चाय अग्नि को मंद करती है, जो हमारी भोजन की पाचन प्रणाली है उसको बिगाड़ती है। और आप बहनों भाइयों देखो, जिसके चूल्हे में अग्नि मंद हो और वो भोजन पकाए तो आप कल्पना करिए जिसकी अग्नि मंद है उसका भोजन जो 2 घंटे में पकना चाहिए तो 4 घंटे में पकेगा। और 4 घंटे में पकेगा तो निश्चित तौर पर आज चाय ने सब संसार की अग्नि को मंद कर दिया। चाय पी करके हमने अपनी अग्नि को मार डाला, पूरी तरह से बुझा दिया है। परिणाम, अब भाई बहनें कहती है भूख क्यों लगती, कभी आपने सोचा? भूख आपको कड़ी इसलिए लगती है कि आपके शरीर में मेहनत की जीवनचर्या चली तो सेल का टूट फूट हुआ और उन सेल की टूट फूट की पूर्ति के लिए आपको आहार की जरूरत है। ये संदेश भूख लगना, अग्नि का बढ़ना इस बात की निशानी है कि आपको शरीर की आवश्यकता है। लेकिन आपको सबको अनुभव होगा कि 1 कप चाय पीते ही तत्काल भूख समाप्त हो जाती है। क्यों? कि आपकी अग्नि को मंद कर दिया उस चाय के 1 कप में। और जिसकी अग्नि मंद हो गई, आप समझ लो कि उसके जीवन का कबाड़ा हो जाना है। आज जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, सिर का दर्द, नाड़ी संस्थान की कमजोरी, धातुओं की कमजोरी, ये जितनी बीमारियां पैदा हो रही है इन सब के मूल के कारण में चाय और कॉफी जैसे नशे हैं। उसके अलावा पान मसाले, गुटखे, कोल्ड ड्रिंक्स जिसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू वाली चीज नहीं है। कभी कभी आप ध्यानपूर्वक, हमको अंग्रेजों ने जैसे बेवकूफ बनाया, आज अंग्रेजी में हम बेवकूफ बनते हैं। साफ भाषा में लिखा हुआ है नो कंटेन फ्रूट जूस हर कोल्ड ड्रिंक पर, इनमें कोई फलों का रस नहीं है। ये कानूनी तौर पर लग दिया। क्या है? केमिकल का योग है और इतनी उच्च कोटि की उसमें अधिक मात्रा में चीनी पड़ी होती है, फास्फोरिक एसिड पड़ा होता है जिससे टॉयलेट आदि साफ किया जाता है। और उन एसिडों के कारण और अनेक केमिकल पड़े हुए हैं जिनके कारण पीते ही वो जो हमारा एसिड बना हुआ है थोड़ा सा एक गैस पैदा करता है और उसे डकार आती है, थोड़ा सा आराम मिलता है। और इसके चक्कर में हम पीते रहते हैं और प्रचार करने वाले प्रचार करते रहते हैं और हम जहर को डाल डाल कर
मेरे जीवन में एक घटना याद आई। मेरा एक परिचित मित्र पड़ोसी मोहल्ले में रहता था जब मैं राजस्थान में काम करता था, तो उसका फोटोग्राफी का काम था। तो रात में चूंकि फोटोग्राफी होती है, जिस तरह शादियां आजकल विकृतियों में फंसी हुई है, नाच गान, तो 1:30-2 बजे भोजन हुआ। भोजन में भी स्वादिष्ट है, और खा लो और खा लो, खिलाने में हुआ। तो अब रात में अजीर्ण हो गई, पेट में गैस बन गई, डकार नहीं आ रही है, बेचैनी में छटपटाने लगे। और तो क्या किया कि डकार आ जाए, एक बोतल कोल्ड ड्रिंक पिया, थोड़ी सी डकार आई, थोड़ी देर में फिर दूसरी पी, लगातार 2-3 घंटे में 4 बोतल कोल्ड ड्रिंक उन भाई ने पी लिया। और जब प्रातः काल उठा और जब उठ करके जब गया बाथरूम, तो देखा बाथरूम में खून आ रहा है और छोटे छोटे कतरे जैसे सफेद सफेद निकल रहे हैं। और जब घबराहट मची और पेट साफ नहीं हुआ बुरी तरह से, मल लगा नहीं और गैस पूरी तरह बनी हुई, छटपटा रहा है, तो भाई दौड़ के आया कि गुरुजी ये हालत हो गई, ये तकलीफ हुई। तो तुरंत उसको हमने एनीमा दी। हमका पहला काम करो कि जाकर के इनको पानी से एनीमा चढ़ाओ, एनीमा चढ़ाते ही शरीर की वायु निकले और गैस निकल जाएगी, आराम मिल जाएगा। जैसे ही चढ़ी, मल निकला, वायु निकली और बड़ा आराम मिल गया। जैसे 10 किलो बोझ लदा, 1 किलो बोझ अगर हटा दो तो उसको बड़ा आराम मिलता है। आराम मिलने के बाद बाबूजी आपका म्यूट हो गया है, सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन प्राण निकल जाएंगे ऐसा उसने बोला। तो हमने कहा, ऐसे से बोले मेरे सुबह पेशाब में तकलीफ आई, हमका जांच कराओ। तो पता है किडनी इफेक्ट हो गई, 4-5 बोतल लगातार पीने से इन्फेक्शन हो गया। इतना भयानक एसिड इन सभी शीतल पेय में रहता है। तो बहनों भाइयों, इतने कांटे बिखरे पड़े हैं इस समाज के अंदर में। उपभोक्तावाद का क्रूर पंजा, जिसके अंदर में आपको उपभोक्ता बनाने के लिए क्या केमिकल खिलाए जाते हैं, इनका प्रचार इतना अधिक किया जाता है। और प्रचार के जाल में बच्चे से लेकर ये टेलीविजन के माध्यम से प्रचार साधनों से पूरा का पूरा राष्ट्र फंस गया, समाज फंस गया। अकूत खून पसीने की कमाई हम उनको देते हैं और कम कीमत की चीज को अधिक कीमत देकर लेते हैं, और बदले में हमें मिलता क्या है? बीमारियां, रोग, शोक, दोष। अब कितने कांटे गिनाऊंगा? पान मसाले, गुटखे, शराब, सिगरेट और तमाम प्रकार के नशे। पूरा राष्ट्र और विश्व मानवता, संसार की युवा पीढ़ी, नॉर्थ ईस्ट में गया देखता हूँ, पूरी युवा पीढ़ी ड्रग्स में फंसी हुई है। और इसमें चलाने वाले लोग कौन है? सब बड़े लोग कहलाते हैं, बड़े लोग हैं, धन वाले। उसी में धन आता है, कुछ धन आता है, दवाओं का व्यापार, ये बाजार जो कुछ खड़ा है। आप अगर अपने को सावधान करके बचाओगे नहीं, अपने परिवार को बचाओगे नहीं, आप राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति को त्याग दीजिए कि कोई देशभक्ति नाम की चीज आपसे होगी। आप अपने जीवन को बचा लीजिए, अपने परिवार को बचा लीजिए, अपने स्वास्थ्य को बचा लीजिए, अपने धन को बचा लीजिए। तो यही आपकी सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति होगी, देशभक्ति होगी। आपने अपने को सुरक्षित किया, आपने अपने को समृद्ध किया, तो एक एक व्यक्ति राष्ट्र का अपने को समृद्ध करेगा, तो ये राष्ट्र फिर समृद्ध होता चला जाएगा। तो आज हमारा जो ये है, ऐसी स्थिति में हम आपको सीधी जीवन पद्धति, अब अलग अलग प्रकार के हजारों कांटे हैं, किस किस कांटे को देखोगे, किस किस की मैं पहचान कराऊंगा। इन सारे कांटों से बचने का इस मार्ग पर एक ही रास्ता है, आप जूते पहन लो और सब कांटों को रोकते हुए चले जाओ। और वो जूता है हमारी ऋषियों की जीवन पद्धति, वो जीवन शैली जिसमें क्या है? सादा जीवन, उच्च विचार। सादगी की राह पर जो चल सका है शान से, धन्य होता आया युग ऐसे सदे इंसान से। साधना की ये कसौटी जिंदगी की राह है, और सादगी जब आ गई तो मिट गई सब चाह, और चेतना का स्वर बिखरना रुक गया इंसान का, और धर्म प्रकट हो चला मन रूप व भगवान का। हम भी इस पथ पर चले, करे प्रार्थना भगवान से, और धन्य होता आया युग ऐसे सदे इंसान से। सादगी की राह अपना लो, प्रकृति की राह अपना लो, प्राकृतिक भोजन, ताजा भोजन लाओ, ताजा खाओ। ये फ्रिज नामक डब्बा रखे हुए हर घर के अंदर में, ये आपके रोगों का मूल कारक है। इसमें हम बासी रखते हैं, बासी खाते हैं, कई दिनों की सब्जियां रख कर खाते हैं, और वो सब डेड हो जाती है। कैसे? कभी आप फ्रिज में केला रखो और बाहर निकाल के 2 घंटे देखो केले का हालत क्या होता है।
आप कोई पत्तीदार भाजी, पालक, पान कुछ भी रखकर देखो और वो निकाल कर 2 घंटे में रखो, सड़कर काली हो जाएगी। अत्यधिक तापक्रम पर जैसे कोई चीज नष्ट होती है, अत्यधिक ठंडक पर। अब आपको ही हम फ्रिज में डाल दें और कहेंगे कि सुरक्षित रहेंगे 4 घंटे, 4 घंटे के बाद क्या आपके प्राण निकल जाएंगे। तो जैसे ही हम भोजन करते हैं, जीवो जीवस्य भोजनम, यानी जीवित आहारी, जीवित मनुष्य का भोजन होना चाहिए, लेकिन हम मृत आहार करते हैं। तला भुना रगड़ घिसकर काट छील धो निचोड़ करके और तेल मसाले डालकर, वो भी मृत है। तो ऐसे ही फ्रिज का ठंडा हुआ, फ्रिज में रखा हुआ हर सामान डेड हो जाता है। और डॉक्टर एम विगमोर, उनके पुस्तक है कच्चा भोजन या गेहूं के जवारे का रस, उसमें वो लिखती है अपने रिसर्च को कि मैं उस सत्य को नहीं भूल सकती, जब मैंने फ्रिज में रखे हुए भोजन में कैंसर के वायरस को रखा तो वो वैसे ही बने रहे पके हुए भोजन में और फ्रिज में, मरे नहीं। और जैसे मैंने बाहर प्राकृतिक वातावरण में रखा और फल फूल कच्चे अन्न के अंकुरित अन्न में रखा तो 3 घंटे के अंदर में सारे वायरस डेड हो गए। तो आज जो ट्यूमर पैदा हो रहा है बहनों भाइयों, ये फ्रीज के ठंडे पानी के कारण, फ्रीज के ठंडे भोजन के कारण हमारे शरीर में कफ बढ़ता है और मेद बढ़ करके गांठों के रूप में बदलता है। और जब ट्यूमर बनता है तो जैसे गंदगी के ढेर में कीड़े पड़ते हैं, वैसे ही ट्यूमर बनने के बाद वो कैंसर के रूप में बदल जाते हैं। और सीधा सीधा गणित है, अगर आप अपनी जीवन को बचाना है, आज जिसको देखो ब्लड प्रेशर है, जिसको देखो हार्ट की तकलीफ है, जिसको देखो डायबिटीज है, जिसको देखो अनिद्रा है, जिसको देखो टेंशन है, तनाव है, कब्ज है, गैस है और अपच है, न जाने कितनी कितनी नाना प्रकार की बीमारियां हैं। ये अलग अलग बीमारियों की, जो जैसे पेड़ में क्या अलग अलग फल फूल लगते हैं, अलग अलग पत्ते, अलग अलग शाखाएं दिखाई देती है, लेकिन भाइयों बहनों उस वृक्ष की जड़ तो एक ही होती है जिस भूमि में लगी है। वो हमारी ये विकृत दिनचर्या रूपी भूमि में सारे रोगों रूपी के फल लगते हैं। तो आओ हम इसको मिटा दें, हम इससे मुक्ति पाए। अब चाय कॉफी के बाद एलोपैथिक दवाइयां, ये सारी जितनी एलोपैथिक दवाइयां आप लेते हैं, ये सब आपके शरीर में जाकर तुरंत मुंह को सुखाएगी, पित्त को उत्तेजित करेगी, गैस को पैदा करेगी। हर माता बहन जिनको ऑपरेट कर देते हैं, सिजेरियन कर देते हैं, और किसी भाई को जो सर्जरी होती है उसके बाद उनको गैस्ट्रिक ट्रबल की बहुत भयानक परेशानी होती है, क्या है? ये दवाइयों का साइड इफेक्ट है। तो एलोपैथिक सभी घातक दवाइयां आपके शरीर में वायु को बिगाड़ती है, और जब वायु बिगड़ती है तो 120 किस्म की बीमारियां शरीर में पैदा करती है। ऐसे ही हम लोग जो भोजन करते हैं, स्टार्च युक्त खाते हैं, रेशे रहित, फाइबर युक्त नहीं लेते। हरी सब्जियों में फाइबर है, फलों में फाइबर है, रेशे है, और सलाद में फाइबर है। तो इनकी मात्रा तो हम कम रखते हैं और हम अन्न की मात्रा ज्यादा रखते हैं। तो जिनको कब्ज गैस है वो अधिक इनका प्रयोग न करते हुए, अन्न का प्रयोग घटाते हुए रेशेदार चीजें, हरी सब्जियां ज्यादा ले। और इसका अनुपात क्या चलता है? 4:1, 4 भाग सब्जी और सलाद तो 1 भाग रोटी या चावल। प्रयास ये करें रोटी चावल दोनों ले ले। हम एक अन्न लेते हैं, जब लेना होता है तो या चावल खाएंगे या रोटी खाएंगे। आप एक चीज बांध लो, स्वाद के लिए नहीं है भोजन, भोजन हमारे जीवन के लिए, हमारी शक्ति के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी ऊर्जा के लिए। तो जो आप जितने प्रकार का अधिक भोजन आप थाली में लेंगे उतना ही आहार आपको भारी पड़ेगा। ऐसे ही वेगों को रोकना। टेलीविजन के आगे अधिकांश मैं देखता हूं कि बहनों का फेवराइट धारावाहिक आ रहा है और उनको पेशाब की इच्छा है तो वो इसलिए नहीं करती, भूख लगी है तो इसलिए भोजन नहीं करती, कुछ पीने का प्यास लगी है इसलिए पानी नहीं पीती कि उनका धारावाहिक छूट जाएगा। बीच में जब छुट्टी मिलती है तो बड़ी तेजी से दौड़ कर आती है। तो ये जो वेग रोकने की आदत है, बच्चों में है, पढ़ाई लिखाई करने वालों में है। पिक्चर देख रहे हैं 3 घंटे, पेशाब की इच्छा हो गई तो वो पिक्चर छूट न जाए, न जाने क्या छूट जाएगा। तो ये वेगों को रोकना भी एक प्रकार के रोगों का कारण बनता है। शास्त्रों में कहा है, आयुर्वेद में लिखा है, जाई कि न जाई तो कहते जाना भला, और खाई कि न खाई तो कहते न खाना भला। जैसे ही वेग, छींक, जमाई, भूख, प्यास, मल मूत्र आदि के जो नींद, ये वेग आते हैं तो हमें इन्हें कभी रोकना चाहिए। जब नींद लगे तत्काल सोलो। नींद इस बात की निशानी कि शरीर को विश्राम चाहिए। और उसके अलावा
बीमारियों के जो कारण इनमें है, मानसिक वेग, क्रोध का वेग आपके शरीर में जहरे हार्मोन्स को पैदा करता है आपकी जीवनी शक्ति का नाश कर डालता है, पूरा का पूरा शरीर के रसों को सुखा देता है, ग्रंथियों के रसों का निष्कासन बंद हो जाता है, और शोक में कहते हैं आदमी बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार की हमारी समस्याओं का बहुत बड़ा कारण है। और उसके बाद कारण में आइए तो आजकल इस गलत खान पान के कारण, गलत दिनचर्या के कारण, शारीरिक श्रम न करने के कारण शरीर का नाड़ी संस्थान इतना कमजोर होता है। 100 में से 90 रोगी जो हमारे पास आते हैं 20 साल से 30 साल से कह रहे हैं ये है, 100 बीमारियां गिनाते हैं, उनका जब हम पेट जांचते हैं, नाभि जांचते हैं तो पता लगा नाभि खिसकी हुई है। और जिसकी नाभि टली हुई है भाइयों बहनों, जब तक नाभि अपनी जगह सेट नहीं होगी, संसार की कोई दवा, कोई चिकित्सा पैथी उसका उपचार नहीं कर सकती, समस्या का समाधान नहीं कर सकती। हाँ, दवाइयां खाने से कुछ आराम की झलक मिलती है, उपचार नहीं होता। और नाभि जब हट जाती है, आयुर्वेद की दवा और औषधि शास्त्र बड़ा महान होगा, लेकिन तब न आयुर्वेद काम करता है, न होम्योपैथिक काम करता है, न एलोपैथिक, न सिद्धा, न यूनानी, न नेचुरोपैथी। संसार की कोई भी पेथी आपको जब नाभि हट गई है तो आपके समस्या का समाधान नहीं कर सकती। और मैंने देखा है 30 साल से 40 साल से दवाइयां खा रहे हैं, परेशान, शरीर का कबाड़ा बना लिया, जब आते हैं तो देखते हैं कि नाभि तो बहुत हड्डी पड़ी है, लेटो भाई, लेटाया और 2 ही मिनट के अंदर में से उसका खिंचाव तनाव दिया, खड़ा होते ही कहता है बड़ा आराम आ गया, ये ऐसा आराम तो मुझे कहीं नहीं मिला। और कई तो अनित्य कारण इतने ग्रसित होते हैं, कहते हैं मेरा तो सोने का मन करता है, तो लेट जाओ भाई। तो पता लगा 8 घंटे लेटे ही रहते हैं, उठते ही नहीं, इतने शरीर में उनको ऊर्जा की जो कमी है नींद के माध्यम से चार्ज होती है। तो भाइयों बहनों, मैंने ये 10 कारण आपको बताए जिनके कारण आप इनसे मुक्ति पा सकते हैं। अब पहली चीज है कि अब स्वास्थ्य चाहिए तो मिलेगा कहाँ से? भगवान कृष्ण की इस पावन कर्म स्थली में बैठे हुए हैं, है ना, वृंदावन में बैठे हुए हैं, पवित्र पावन धाम में बैठे हुए हैं। तो भगवान गीता में ही जो उद्बोधन दिया है आहार के बारे में कि अर्जुन 3 प्रकार का आहार है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। सतोगुणी आहार कौन सा है? रसयुक्त, चिकना, शरीर में स्थिर रहने वाला और मन को प्रिय स्वभाव से लगने वाला आहार सात्विक है। ये शरीर में बल, आयु और सुख और प्रीति को बढ़ाता है। तो ये आहार सात्विकता के लक्षण है। दूसरा आहार है कड़वा, लवण युक्त, तीक्ष्ण, अति गर्म, दाहकारक। ये आहार क्या करता है? रोग, शोक और शरीर में दोषों का उत्पन्न करता है और शरीर में क्रोध आदि जो मानसिक बीमारियां इनको भी प्रकट करता है। तीसरे प्रकार का आहार कैसा है? बासी, उषा, सड़ा, गला, अभक्ष्य, अपवित्र, उच्छिष्ट, जूठा। ये इस प्रकार के आहार जो लोग करते हैं उनके अंदर में तामसिक वेग, आलस्य, प्रमाद, अकर्मण्यता, बुद्धिहीनता, चिंतनहीनता, यानी पशु जैसा जीवन बन जाता है ऐसे आहार करने वालों का। तो अब आपके सामने भगवान ने ये नहीं कहा क्या करोगे, उन्होंने किताब खोलकर साफ लिख दिया कि ये करोगे तो ये होगा, इस मार्ग पर चलोगे तो ये मंजिल मिलेगी। सात्विक आहार करोगे तो सुख, प्रीति, आरोग्य, बल और शरीर में प्रसन्नता मिलेगी। राजसी आहार करोगे, कड़वा, खट्टा, लवणयुक्त, तीक्ष्ण, दाहकारक, गर्म, तो तुमको रोग, शोक, दोष, क्रोध आदि ये सब बीमारियां मिलेगी। तामसिक करोगे तो ये मिलेगी। अब आप निर्णय खुद करो कि आपको क्या करना है। ये तो निर्णय आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आहार कर बदलना पड़ेगा। लोग, मैंने देखा, अखंड गीता का पाठ करते हैं और गीता में अनेकों जगह गया जहां सब गीता का पाठ करने वाले गीता के परम साधक पड़े सतोगुणी, लेकिन जब बैठे तो सब अपने अपने रोगों की पोटली खोल कर बैठ गए। तो हमने कहा ये आप जो गीता पढ़ते हो, पाठ करते हो, कभी गीता का स्वाध्याय भी तो करो। गीता में लिखा है, कभी आपने ध्यान दिया? तो उस पर चिंतन नहीं करेगा ये राष्ट्र। सारा समाज गीता के अखंड पाठ में लिखा हुआ है। गीता के नाम पर आश्रम बने हुए, गीता गान के ऊपर में कथाएं हो रही है, सब कथाएं हो रही है। मैंने पास जाकर देखा है, बड़े बड़े लोग, कथाकार, भागवत कथा कहने वाले और न जाने क्या क्या करने वाले,
योग करने वाले, योग की बड़ी बड़ी बातें करने वाले, प्रवचन देने वाले, जब थोड़ी देर पास बैठते हैं और उनसे जरा सा परिचय कोई कराता है कि आचार्य जी स्वास्थ्य विज्ञान के बहुत अच्छे मर्मज्ञ है, ज्ञाता है, आयुर्वेद का बहुत महान ज्ञान है, तो अपने अंदर का सारा दर्द उड़ेल कर बैठ जाते हैं, हमको ये तकलीफ है, हमको ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वो वाणी की विलासिता है, उनके जीवन में ज्ञान इसलिए अध्ययन है, उनकी स्मृति तेज है कि उसके आधार पर वो धंधा चलाते हैं, समाज को की श्रद्धा का दोहन कर सकते हैं, लेकिन अपने जीवन में उनका वो ध्यान नहीं करते। कहते हैं सांस चलती है इंसान जिंदा नहीं। धर्म का ज्ञान है, ध्यान जिंदा नहीं। ज्ञान तो है पर ध्यान जिंदा नहीं है, ये हमें कैसे चलना चाहिए। तो आइए हम गीता के 17वें अध्याय के अनुसार अपने आहार कर्म को बदलें। वो आहार है सात्विक आहार। अब सबसे पहले समस्या क्या होती है, आप सिद्धांतों से समझो कि आपके पास जो भी आ रहे हैं, या आप लोग सब योग से जुड़े हैं, नेचुरोपैथी से जुड़े हैं, तो आपके पास जो भी रोगी आएगा वो कोई पहली चरण में नहीं आता। सबसे पहले लोग एलोपैथिक वालों के पास भागते हैं, फिर आयुर्वेद में जाते हैं, और फिर और चिकित्साओं में धक्का खाते हैं, और अंत में जब कहीं फायदा नहीं होता तो फिर नेचुरोपैथी की शरण में आते हैं। नेचुरोपैथी की शरण में जब आएंगे, प्राकृतिक चिकित्सा की शरण में, और नेचुरोपैथी भी आजकल फैशन बनती चली जा रही है, क्योंकि जिधर बाजार झुकता है धंधेबाज लोग वहां कूद पड़ते हैं। आज नेचुरोपैथी की भी हालत हो गई है, नाम तो नेचुरोपैथी सेंटर है और पता लगा पूरा फुल एयर कंडीशन है, और उसके अंदर में सारी सुविधाएं हैं। पता लगा 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 रुपया रोज का उनका चार्ज है। तो उसमें बड़े बड़े लोग नेचुरोपैथी के नाम पर भाग कर जाते हैं, और वहां न नेचर है न पैथी है। वहां जो पैथी है वो एक ही है कि धन कैसे इनका ऐंठा जाए, ये पैथी काम करती है। यंत्र लगेंगे और ऊंची खासी मशीनें दिखाई देगी। भाइयों बहनों, प्रकृति का सानिध्य, नेचुरोपैथी यानी प्रकृति के साथ रहकर आप अपनी दिनचर्या को अपनाएं। आज नेचुरोपैथी, पहली तो समस्या यही खड़ी हो गई, हमने नेचर से अपने को दूर कर दिया। जब बालक पढ़ाई के लिए स्कूल में जाता है, पहले बालक क्या थे, हम लोग 5 साल तक हमें याद है कि हमें कोई वस्त्र ही नहीं पहनाया गया। हम भगवान की तरह दिगंबर घूमा करते थे, महावीर की तरह। 5-6 साल के बाद पहली बार हमको लंगोटी दी गई, उसके पहले तो ये भी वस्त्र नहीं दिया गया। और मिट्टी में हम लोग खेलते थे और सब खेलते थे, कहीं कोई भेदभाव नहीं, चिंतन नहीं। लेकिन आज तो बच्चा पैदा ही उसके माताएं वो फोम के, नाइलोन के टाइट करने वाले उनको कपड़े बांध देती है, पहना देती है, और उनका दम कितना घुटता होगा उन बच्चों को। कैसे उनका मानसिक स्तर, वो चिड़चिड़े स्वभाव से क्रोधी क्यों न होंगे। आज हमने उनको अपनी सुविधा के लिए गंदा न कर दे, पोटी न कर दे, कौन बार बार धोएगा, और वो पोटी वो करे और उसमें डालकर हम रखते हैं। उनके शरीर में गर्मी में, पसीने में, सफोकेशन के कारण उस बालक नन्हे को, अबोध को इतनी भयानक परेशानी होती है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अगर आपको ऐसे टाइट अभी बांध दिया जाए किसी कपड़े से, नाइलॉन के, जहां आपका दम घुटे, तो आप सोचिए क्या हालत होगी। लेकिन हमने आधुनिकता के नाम पर कंपनी ने बाजार बनाया, विज्ञापन दिखाया, हम भी ले आए और अपने बच्चों के दुश्मन बन गए। पहली चीज, प्रकृति का सानिध्य खत्म हो गया। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, धूल छुई, जरा सी मिट्टी में छोड़ा तो माता पिता कहते डर्टी, गंदा गंदा, छी छी, हाय, गाय का गोबर नहीं छोड़ा, हाय छी। तो इस तरह से हमने प्रकृति से हमने बालकों को दूर कर दिया। तो पहली चीज, आप सब मिट्टी में उतरिए। आज घरों में मिट्टी की जगह नहीं छोड़ते, हर जगह ग्रेनाइट टाइल लगा लेते हैं। तो घर में प्राकृतिक जगह नहीं है, घास लगाने की जगह नहीं है, लान नहीं है, पेड़ पौधों के लिए जगह नहीं है, तो प्रकृति कहाँ जिंदा रहने वाली है। और प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था ही प्रकृति में होती थी। बच्चे गुरुकुलों में रहते थे, जमीन पर आसन लगाकर बैठते थे, गुरु बरगद के झुरमुटों के नीचे मिट्टी का चबूतरा बना उस पर बैठते थे, झोपड़ियों में रहते थे, जंगल थे, वनस्पतियां थी, पेड़ पौधे थे, पशु पक्षी थी, चिड़ियाएं थी। लेकिन आज तो प्रकृति उनसे दूर हट गई। तो अब समस्या ये है, प्रकृति कैसे लाई जाए। तो पहली चीज तो 2 रास्ते हैं आपके सामने कि घरों में, शहरों में ये भी आफत है कि मिट्टी मिलना बड़ा दूर हो गया। तो आप मिट्टी ले आओ, मिट्टी का लेपन कर लो शरीर में, अपनी छत पर बैठ करके मिट्टी की 1 चम्मच चिकनी मिट्टी अच्छी साफ सुथरी मंगा कर मुंह में डाल लो। 7-8 दिन डाले रहो, 1-1, 2-2 घंटा। आपके दांतों की बीमारियां, पायरिया को खत्म कर देगी। मिट्टी में दोषों को सोखने की
क्षमता है, तो आप नेचुरोपैथी सेंटर जाओ जहाँ मिट्टी की पट्टी लगाते हैं, और नहीं तो वहां जाकर सीख लो। सीख करके मिट्टी की व्यवस्था कर अपने घर पर पट्टी लगा लो, तो आंतों की गर्मी शांत होगी, आंतों के दोष मिटेंगे, आंतों की कमजोरी हटेगी, और आंतों में जो सूक्ष्म जहरीला पदार्थ है वो खींच लेगी। मिट्टी की पट्टी भी नहीं सुलभ, अब करे क्या, आंतों में गर्मी पड़ी हुई है, गैस बन रही है, बहुत परेशानी हो रही है, बेचैन है, और वो गैस ऊपर चढ़ती है तो सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, नसें फट रही है, माइग्रेन हो रहा है, कितनी बीमारियां हो जाती है। तो आप फ्रिज का एक उपयोग कर सकते हो, फ्रिज का ठंडा पानी लो, और किसी भी सामान्य कैरी बैग में, जिसमें बाजार से सामान आता ना, हलवाई लोग मिठाई का डब्बा देते हैं, तो उनका कैरी बैग, अब तो प्लास्टिक आना बंद हो गया, मजबूत किसी थैली में डाल करके वो बर्फ रबड़ बैंड लगाओ, और नाभि के नीचे पेड़ों पर रख दो ठंडी पानी की पट्टी। आप कितनी देर, आधे घंटे, जैसे आंतें ठंडी होगी, आपके शरीर की उठी गर्मी का प्रवाह नीचे के चला जाएगा, आंतों में शक्ति बढ़ेगी, और जो वायु बढ़ रही है ऊपर की ओर वो रुक जाएगी, आपको तुरंत आराम मिलेगा। उसके अलावा क्या है, ठंडी पट्टी रखने से आपको तुरंत आराम मिलेगा, लेकिन एक ध्यान रखना, जिन भाइयों और बहनों को सांस की बीमारी है, सर्दी जुकाम बिगड़ा हुआ है, कफ खांसी की अभिवृद्धि है, और पता चला कई बार क्या होता है शरीर में, जैसे कफ का दोष हुआ, वायु का दोष हुआ, पित्त का दोष, तीनों दोष जब एक साथ पैदा हो जाते हैं तो बड़ी जटिलता होती है। कफ को समन करने वाली दवाई दी गई तो पता लगा पित्त बढ़ गया, गर्मी बढ़ गई, गर्मी वाली दवा, क्योंकि कफ गर्मी की दवा से जाता है। वायु को समन करने वाली दवा दी गई तो पता लगा कि कफ बढ़ गया। तो ऐसी स्थिति में जो आप सेक लगाओगे, तो एक साथ नाभि के नीचे के हिस्से में ठंडी पट्टी रखो, और नाभि के ऊपर के हिस्से में गर्म पानी की पट्टी थैली आती है बाजार में, वो रखो। कैसे, एक कपड़ा लो, गर्म पानी में भिगो कर छोटा तौलिया निचोड़ो, और नाभि के ऊपर रखकर गर्म ऊपर, ठंडा नीचे, एक साथ रखो, तो इससे आपका इस ठंडक, नहीं तो वरना क्या होगा, वो ठंडक ऊपर आकर आपके सांस को बढ़ा देगी, जुकाम को बढ़ा देगी, खांसी को बढ़ा देगी। तो ये एक सहज पद्धति ध्यान से आप रखना, जब कभी भी लेना सर्दी जुकाम हो, तो इससे आपको तुरंत आराम मिलेगा। दूसरी चीज, कफ खांसी बहुत बड़ी होती है, बहुत बेचैन होते हैं लोग, दम फूल रहा है, सांस लेने का दिक्कत हो रही है, खांसी पर खांसी आ रही है, और कोई दवा काम नहीं कर रही, तो भाइयों बहनों, आप पीठ के, और लोग शेक करते हैं खांसी में सीने पर, फेफड़ों का हिस्सा आपके पीठ में पीछे की तरफ होता है, तो आप सीने पर मत सेक करो। गर्म थैली की बोतल, वही पानी भरो, और उसको सामने से तो भाप लो गर्म पानी की, आप फिटकरी डाल करे, नमक डाल करके हल्का सा, है ना, और कोई अमृत धारा डाल करके जो कुछ आप भाप लो अपने सांस के माध्यम से, तो उससे क्या है कि भाप की गर्मी जाएगी तो कफ को ढीला करेगी। लेकिन जो फेफड़ों में ठंडक घुस जाती है, वो संसार की किसी दवा से निकलती नहीं। आयुर्वेद में रसायन ही ऐसी औषधियां हैं जो तत्काल फेफड़ों में प्रभावित होती है, लेकिन वो बिना किसी विशेषज्ञ औषधि ज्ञाता के मात्राएं इतनी अल्प होती है, दी नहीं जा सकती, क्योंकि अधिक मात्रा होने पर तमाम समस्याएं खड़ी हो जाती है। आयुर्वेद का रसायन विज्ञान विशेषज्ञता का विज्ञान है, बिना विशेषज्ञ नहीं लिया जा सकता, वो तत्काल प्रभावी है। बाकी हमने अपने जीवन में कोई ऐसी औषधि नहीं देखी जो फेफड़ों में घुसी हुई ठंडक को बाहर निकाल दे। घुसना बहुत आसान है, आप बर्फ का पानी पी लो, आइसक्रीम खा लो, ठंडी हवा लगा लो, किसी ठंडे पानी में नहा लो, तो आपको घुस तो जाएगी, क्योंकि आपके शरीर की अग्नि मंद है, आपके शरीर का टेम्परेचर वैसे ही कम है, तो आप कैसे उसको झेल पाओगे। और घुस गई तो पीठ में जब आप गर्म से एक वही तौलिया भिगोना, निचोड़ कर पीछे रखना, और ऊपर में पट्टी रख देना, तो इससे क्या होगा, तत्काल आराम आएगा। आधे घंटे के अंदर श्वास रोगी को आराम आ जाएगा, खांसी वाले को आराम आ जाएगा। उसके बाद और औषधियां हैं वो उसमें दी जाएगी, लेकिन ये प्राकृतिक चिकित्सा के तात्कालिक उपचार है जो नेचुरोपैथी के अंदर में घर बैठे आप काम करें। अब ये आपका कफ खांसी आ गया, लेकिन आपके जो आंतों में फंसी हुई वायु और मल निकालने के लिए तो निरापद उपाय तत्काल एनिमा है। सर्वप्रथम जैसे ही गैस बनती है, पेट से सफाई नहीं होती, तो आप भोजन सुधार का तो संकल्प करो ही करो, लेकिन जरूरत है सबसे पहले पेट की आंतों को खोलना। तो आप सादे एनिमा आती है बाजार में, पोट आता है, डायरेक्ट बस्ती भी आती है, बनाई जा सकती है, उसको आप लेकर के विधिवत प्रयोग करिए, और गुदा मार्ग से पानी चढ़ाइए सादा,
बहुत अधिक ठंडा नहीं, गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हल्की ठंडक वाला पानी जाने दीजिए। धीरे 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 आंतों में जब पानी जाएगा तो आंतों में जो चपका हुआ मल और वायु है वो खोल डालेगा, अंदर बिठेगा, चपका हुआ मल निकलेगा और तुरंत जब पानी के साथ मल निकलेगा, बड़े वेग से वायु निकलेगी, गैस निकलेगी और आपको शांति मिल जाएगी। तो तत्काल इस चीज का उपयोग करें, तुरंत शांति मिलेगी। हर रोगी, संसार का प्रत्येक रोगी जो गैस से परेशान है, बेचैन है, त्रस्त है, तो आपको बता दे, संसार के सारे डॉक्टर, चिकित्सा पद्धति और औषधियां एक पलड़े में रख दीजिए और एनिमा को एक पलड़े में रख दीजिए। कब्ज और गैस को तत्काल हरण करने वाली, आयुर्वेद शास्त्रों में कहा है कि बस्ती तत्काल वायु का हरण करती है, बढ़ी वायु का समन करती है। तो बस्ती वाले एनिमा का प्रयोग आप तत्काल कराइए। एनिमा से पेट साफ हो गया, फिर आप अपना जीवन सुधारिए, भोजन सुधारिए। होता क्या इस समाज के अंदर में बड़ी मैंने दयनीय स्थिति देखी है, जैसे हर एक अच्छे यंत्र का दुरुपयोग है, चाकू का भी दुरुपयोग है, बंदूक का दुरुपयोग है, औषधियों का दुरुपयोग है। तो ऐसे ही हर एक चीज का सदुपयोग करने के लिए होता है, लेकिन दुरुपयोग करता है आदमी। फिर करता क्या है, अपना भोजन तो सुधारेगा नहीं, आहार क्रम दिनचर्या सुधारेगा नहीं, और पेट साफ करने के लिए बराबर एनिमा का प्रयोग करेगा। पेशाब अधिक खा लिया तो चलो कोई दिक्कत नहीं, एनिमा ले लेंगे। लेकिन ये एनिमा लेना आपकी आंतों को इतना कमजोर कर देगी, बार बार लेना, कि जो आपको लाभ मिलकर ये हितकर होती थी, यही एनिमा आपके लिए घातक बन जाएगी। आपकी पाचन क्रिया बंद हो जाएगी, आंतों का काम करना बंद कर देगी। शरीर की स्वाभाविक क्रियाओं को स्वाभाविक होने दो। आपने तात्कालिक चोट लगी, लकड़ी का सहारा ले लिया, प्लास्टर चढ़ा लिया, लेकिन जिंदगी भर लकड़ी का सहारा लिए चलो, ये समस्या हल नहीं होगी। गांधी जी को ये समस्या थी और गांधी जी अपने साथ जहां भी जाते एनिमा लेकर जाते थे, और उन्हें हर वक्त डर लगता था कि कहीं एनिमा छूट नहीं रही और पेट साफ नहीं हुआ तो बड़ी बेचैनी हो जाएगी। लेकिन जब उन्होंने अपनी दिनचर्या को सुधारा और 25 वर्ष के बाद उन्होंने नाश्ता बंद किया, खान पान को सुधारा, उपवास का सहारा लिया, तो उनको एनिमा की जरूरत नहीं पड़ी, एनिमा से मुक्ति मिल गई। तो आप तात्कालिक सहारा लेकर के इसको करिए, इससे आपका कब्ज ठीक होगा। अब आपको कब्ज ठीक करने के और कई सहायक उपचार में बताता हूँ कि आपने एनिमा से मल तो जो नीचे से हिस्से का मल तो निकाल दिया, आपका मलाशय खाली हो गया, आंत का कुछ भाग खाली हो गया, लेकिन 32 फुट लंबी आंतों में जो जमा पड़ा उसका क्या होगा? तो उसके सफाई के लिए आयुर्वेद के अंदर में शोधन में जो विभिन्न क्रियाएं दी गई है, एक क्रिया सबसे बढ़िया है उपवास। क्या करते हैं, 3 दिन केवल जल उपवास कर लो आप, खाली पानी पियो, जब प्यास लगे सादा और कुछ मत खाओ। तो 3 दिनों में या जब प्यास खूब लगे तब पानी पियो, तो क्या है, आंतों का चपका हुआ जितना आ जाएगा, आंतों को विश्राम मिलेगा, और जो आंतों की दीवार में जितना चपका हुआ दूषित पदार्थ है वो सूख कर गांठों के रूप में बदलेगा और बदल करके छोड़ देगा। और आप 3 दिन बराबर एनिमा लोगे तो आप देखोगे कि आपके पेट से गांठें गांठें बंधी हुई, सुपारी की तरह मल की गांठें बंधी हुई बड़ी तेजी से निकलेगी, और आंतें एकदम खाली होकर जो चपकापन हटेगा और आंतें एक स्वाभाविक होती चली जाएगी। उपवास कब्ज नाशन के लिए सर्वश्रेष्ठ उपचार है और ये पूरी आंतों को ठीक कर डालता है। कई बार क्या होता है, उपवास के दौरान उभाड़ आते हैं, उपद्रव होते हैं। क्या होता है, सर दर्द बढ़ जाएगा, मल निकल करके दस्त लगने लगेगा, काले पीले, उल्टियां भी साथ होने लगेगी। तो ये उपद्रव आ जाए तो ये समझ लो कि जो काम आपका केवल आंतों का होना था वो पूरे शरीर के एक एक भाग की सफाई का प्रारंभ हो गया। खून में जुड़ा हुआ दोष, नसों में फैला हुआ दोष, रक्त में फैला हुआ दोष सारे निकल कर शरीर के बाहर आना शुरू हो गए। जैसे सिविल लाइन खुलते ही कमरे का पानी कीचड़, किचन का कीचड़, चौक का कीचड़ बाहर आना शुरू होता है। तो ये उपद्रव आ जाता तो ठीक नहीं आता है। तो आप 3 दिन कब्ज मिटाइए, फिर अपना आहार को सुधार कीजिए, धीरे धीरे आपका पूरा का पूरा सिस्टम, आपके पूरे की पूरी प्रक्रिया शरीर की महीने 20 दिन में स्वाभाविक होगी। लेकिन इस अंदर में चपके हुए, आंतों में बुरी तरह चपके हुए, कभी कभी देखा होगा आपने कि आंतों में आप कफ डालो तो फूको तो वो चपक जाता है, सीट पर जहां पानी डालने पर नहीं जाता, ठीक ऐसे आंतों में म्यूकस आंव जमी रहती है। सब लोगों के जो भोजन सुधार नहीं करते, दिनचर्या गड़बड़ है, चाय का खान पान उल्टा सीधा है, अब वो म्यूकस निकले कैसे? तो उसके लिए भाइयों बहनों, छोटी हरड़, छोटी हरड़ा बोलते हैं गुजराती में, हरड़े,
और लघु हरित की कहते हैं आयुर्वेद में, उसका 1 चम्मच चूर्ण बनाकर ले लीजिए और भोजन करिए रात्रि में सूर्य उदय के पहले, और 3 घंटे के बाद 1 चम्मच छोटी हर्ड का चूर्ण गर्म पानी के साथ आप फाँक करके पी लीजिए। प्रातः काल आपके पेट से ऐसा काला पीला जमा हुआ बदबूदार दूषित पदार्थ निकलेगा जो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। तो ये हर्ड 7 दिन ली जाती है, 7 दिन के बाद उसको नहीं लेना चाहिए, खुश्क होती है। कई भाइयों की ऐसी दिनचर्या है जो सूर्य उदय के पहले भोजन कर ही नहीं सकते, रात में 9 साढ़े 9 बजे उनका रूटीन बना हुआ है। तो ऐसे भाई प्रातःकाल हर्ड का प्रयोग करें तो 15 से 20 मिनट में वो 1-2 बार में पेट साफ कर देगी। लेकिन 7 दिन के बाद अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल आप 15-20 ml गर्म पानी या गर्म दूध में डालकर 7-8 दिन रात में ले लीजिए, तो ये कब्ज का आपको निदान कर देगा। साथ में भोजन सुधार करिए तो इससे आपकी कब्ज मिट जाएगी। उसके साथ कब्ज के लिए एक और क्रिया है जो कब्ज गैस बहुत परेशान करती है। आंतों में जो खुश्की आ गई है तो बेल का चूर्ण, बिल्व चूर्ण जिसको कहते हैं, शुद्ध बेल आती है जिसका शरबत बनाते हैं पके हुए बेल का, इसका चूर्ण बाजार में आता है, फल आता है जो आधा कच्चा रहता है तब तोड़ा जाता है। इसका 1 चम्मच पानी में घोलिए 1 गिलास में, और कुछ मिश्री, खांड, गुड़ डालिए, शहद डालिए और ऊपर नीचे करके ऐसे 25-30 बार उसको मिलाइए और कपड़े से छान करके, और आप धीरे धीरे शरबत की तरह सुबह खाली पेट ले लीजिए, दोपहर में 3-4 बजे पी लीजिए। 20-21 दिन में आंतों की जो भयानक कब्ज की स्थिति है उस कब्ज को ये धीरे धीरे खत्म कर देगा। मगर साथ में भोजन सुधार, आहार अति नहीं होना, फाइबर की मात्रा ज्यादा, सब्जियां ज्यादा, फला ज्यादा। तो इस तरह से आप बेल चूर्ण का प्रयोग करें। अच्छा, हरी सब्जी और भोजन में फलों का, आजकल लोग फल खाली शौकिया खाते हैं, फल हमारी दैनिक दिनचर्या में नहीं रह पाता आम आदमी के। सब्जियां भी मैंने तो देखा है, बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े घरों में इतनी इतनी सब्जी बनाएंगे, तेल मिर्च मसाला डालकर जरा जरा सी 4 आइटम बनाएंगे और उसी में रोटी लगाकर दाल लगाकर खा लेंगे। सब्जियों की मात्रा बहुत कम जाती है तो शरीर में उनको सब परेशानियां रहती है। तो आप सब्जियां भरपूर, हल्का मसाला, हल्दी, धनिया, जीरा, हल्का सेंधा नमक डाल के सादी रीति से बनाइए। तेल की मात्रा अल्प, और अगर तेल आदि डालना है तो बहुत अल्प मात्रा में डालिए, और वो भी देसी तेल, कोई रिफाइंड का प्रयोग मत करिए, ये सब केमिकल के रसायन है। तो आपको भोजन बड़ा पाचन में हल्का होगा, समय से पचेगा, बढ़िया भूख लगेगी, चित्त प्रसन्न होगा। आप तो भोजन करने बैठो, आंख बंद करके सोचो ये भोजन हमारे लिए है, हम भोजन के लिए। आज का आदमी ये नहीं सोचता कि भोजन हमारे लिए, बल वो सोचता हम खाने के लिए, कब क्या खा लें, और उसका मन बराबर मचला करता है। समोसा ले आओ, आज तो टिक्की वाला, वो टिक्की वाला भी आता तो 2 बार पीटता है डब्बा ताकि उनको पता चले किसके मुंह में लाल टपके वो टिक्की खाए आकर। रात में 12 बजे मैंने देखा, सूरत के अंदर में गया एक बार, तो कहते गुरुजी चलो आज भजिया का, रात में देखा 12 बजे ठेले लगे, वहां लाइन से भीड़ लगी, बोले रात में सब भजिया खाते हैं। अब आप बताओ कि ये इन लोगों को रोग नहीं होगा तो क्या होगा? आप भजिया खाओ ना, घर में बनाओ ना, भोजन का समय लो ना। हमारे यहाँ तो 56 भोग 36 व्यंजन थे, हम भूल गए 56 भोग हमारे क्या थे। हर प्रदेश के हिसाब से हमारे आहार का क्रम था, किस प्रदेश का क्या हमारा भोजन है, गुजरात का भोजन, राजस्थान का भोजन, पंजाब का, हरियाणा का। तो आप अपने प्राकृतिक भोजन की ओर आइए, प्रकृति की ओर आइए, तो आपको निश्चित तौर पर आराम मिलेगा। इसके अलावा एक चीज, लोगों की एक कहावत है कि चाय पीते हैं सब साफ पेट साफ होता है, उठते ही वो बेड टी लेते हैं, नाम उसका नाम बेड टी रखा है, कहते हैं चाय पीते हैं तब फ्रेश होने जाते हैं। तो भाइयों बहनों, चाय में कोई ऐसा तत्व नहीं है जो आपके पेट को साफ करता है। आप जब चाय गर्म पीते हो तो गर्म पानी पीने से ही वही काम होता है। अगर आप चाय की तरह 1 गिलास 2 गिलास भरपेट जितना पानी गर्म करके पी लो, और उसके बाद कटी मर्दनासन यानी रीढ़ व्यायाम, जिसको मकरासन कहते हो आप लोग आधुनिक भाषा में, है ना, वो रीढ़ का व्यायाम आप थोड़ी देर करो, नहीं तो पेट बल कर ले और दोनों हाथों से दोनों पंजों को पकड़िए और शरीर को दाएं बाएं ऐसे हिलाइए पेट को, कि दाएं बाएं हिलाने से पूरे पेट का मूवमेंट, पानी दाएं बाएं ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो पूरा हटेगा। और उसके बाद आप उठो और सोच के लिए चले जाओ, पेट अच्छी तरह साफ होगा। और इस सोच एनिमा लेने के बाद, सामान्य सोच के बाद, पेट सफाई के बाद में भी प्राचीन काल में योग विज्ञान में एक क्रिया थी, गणेश क्रिया। गणेश क्रिया का तो लोगों को पता ही नहीं है, भूल ही गए। गणेश क्रिया एक प्रकार से एक्यूप्रेशर की पद्धति है,
हमारे जो मस्से होते हैं, एनारा रेक्टिना, मल द्वार के चारों तरफ का हिस्सा, उसमें मस्से होते हैं और उन मस्सों में मेरिडियंस, छोटे छोटे बिंदु होते हैं। तो वो नाड़ी संस्थान पूरी आंतों से जुड़ा होता है। जब आप ये अंगुली बाएं हाथ की, यानी उल्टा हाथ जिसको कहते हैं, बाएं हाथ की ये अंगुली अंगूठे के पास वाली, जिसमें वायु तत्व का प्रभाव है, नाखून कटाओ, अच्छी तरह से इसको साफ रखे और पानी के द्वारा डाल करके मल द्वार में, रेक्टिना में, ऐसे ये मल द्वार के अंदर रेक्टिना मस्सों के चारों ऐसे दाएं बाएं 2 मिनट घुमाइए, आप 3 मिनट घुमाइए, तो आपको मोशन बनेगा, हाजत होगी, आंतों में एक्टिवेशन आएगा। और जब मोशन बनने लगे तो इसके बगल वाली ये मध्यमा अंगुली, बीच वाली अंगुली को मल द्वार के अंदर डाल करके दाएं बाएं ऐसे घुमाइए, अंदर से रीढ़ की हड्डी के नीचे से। तो वायु जितनी फंसी हुई है आंतों में, मल जितना फंसा हुआ है, 2-3 बार में आपका सारा शरीर के बाहर आकर आंतों की सफाई कर देगा। जैसे हम कुल्ला करते हैं भाइयों बहनों, मसूड़ों में अंगुली डालकर दबाते हैं ताकि मसूड़ों में लगा हुआ मैल साफ हो जाए, ऐसे ही आंतों के अंतिम भाग में मल द्वार के आसपास सामान्य आदमी का मल चिपका रहता है। क्यों? कि मल कब्ज कारक है। पशुओं की तरह हमारा मल नहीं होता कि हमारे शरीर को गंदा न करे, लेकिन वो जो चपका मल रहता है वहां सड़ान पैदा करता है, वहां फीसर और न जाने पाइल्स, न जाने कितनी बीमारियां होती है, कीड़े पड़ जाते हैं, है ना, अनेक प्रकार के वायरस बैक्टीरिया वहां रहते हैं। तो गणेश क्रिया आप नियमित, हम लोग दैनिक सोच अच्छी तरह से होता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 1-2 मिनट गणेश क्रिया की और पूरी आंतों के अंदर तक की सफाई कर दी, कहीं मल नहीं लगा रहेगा। एक प्रकार की सफाई है, इसको अपना लीजिए तो आप बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे और ये बीमारियां आपको कभी परेशान नहीं करेगी। अब इसके अलावा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, आज हम करते क्या है, हमारे दिमाग में एक बैठा है कि बीमारी आई तो हम डॉक्टर, चिकित्सा और विभिन्न पेशियों के बीच में जाएंगे। लेकिन आपको मैं एक ऋषि का चिंतन दे रहा हूं, उसने हमारे जीवन की दिशा को बदला। 2 चीजें मेरे जीवन में ऐसे गुरुओं ने शिक्षा दी, उस दिन के बाद मैंने दिशा बदल दी। वरना क्या था, हमारे गुरु जी थे जिनका नाम है डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी, वो देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोती झील कानपुर के संचालक है। और जब मैंने प्रारंभ में उनसे नेचुरोपैथी का पूरा प्रशिक्षण लिया और उन्होंने सिखाया, तो मैं जब उनसे जुड़ा तो लोग जो बीमार आते तो तुरंत मैं उन गुरुजी को फोन कर देता, गुरुजी फलानी तकलीफ हो गई है, क्या करना है, तो बताते ये कर दो, जैसे आज मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार जब मैं बार बार, कभी मेरा इतना आत्मिक लगाव था कि मैं रात में 12 बजे भी फोन करूं, हालांकि दिनचर्या, फिर भी वो मेरे को जवाब देते थे। एक दिन मुझे बुलाकर कहते हैं कि बेटा तुम इतने परेशान क्यों होते हो? मैंने कहा गुरुजी संसार दुखी है, लोग रोग से तड़प रहे हैं, तो दुख देखा नहीं जाता, तो क्या करूं? तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न किया, इसको आप गांठ बांध लो भाइयों बहनों। उन्होंने कहा बेटा ये बता, लोग रोगी क्यों है? तो हमने कहा होता है रोग सब जगह। नहीं, लोग भोगी है इसलिए रोगी है, लोगों भोग में जी रहे हैं इसलिए रोग आता है। और बोले वो रोग ठीक कराना क्यों चाहते हैं, कभी तुमने सोचा? मैंने कहा अरे रोग से मुक्ति मिले। नहीं, बोले रोग से मुक्ति के लिए नहीं कराना चाहते, रोग के आने से उनके भोगों में बाधा पड़ गई है, तो तू उन्हें ठीक कर दे तो भोग पुनः शुरू कर सके। तो भाई मैं क्या, तू क्या, भगवान धन्वंतरी भी 1000 बार जन्म ले लेंगे तो इस संसार को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी भोगी दुनिया में तू भाई मत उलझ, इनसे ज्यादा माथापची मत कर और तुम मानवीय बीजों की रक्षा में लग। यानी जो नई पीढ़ियां, जो जागृत आत्मा इस राष्ट्र की जीवंत और जागृत है, उनकी रक्षा, उन्हें उस ज्ञान की चेतना में जगा तो तुम्हारे जीवन का सार्थक होगा। नहीं तो इन रोगियों के तुम्हें पैसा देते रहेंगे और इनकी सेवा करते करते तू भी एक दिन संसार में रोगों को लेकर चले जाओगे, कुछ नहीं होगा। उस दिन के बाद भाइयों बहनों का पूरा मिशन बन गया, इस विश्व मानवता को जगाना है, जीवन विज्ञान को जगाना है, रोग मुक्त जीवन की ओर संसार को ले चलना है। दूसरा मैं उदाहरण देता हूँ, ऐसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो गायत्री परिवार के संस्थापक थे, युग निर्माण योजना, विचार क्रांति बहन की प्रोद्धा थे, उनका एक ग्रंथ है, उसमें पढ़ रहा था तो चिकित्सा विज्ञान के बारे में उन्होंने लिखा कि हे मूर्धन्यों, चिंतनशील जागृत आत्माओं, जीवन जीने की कला का ज्ञान का विस्तार किसी योजना के अंतर्गत पूरा किया है तो समझना चाहिए कि संसार के समस्त अस्पतालों, औषधि निर्माणशालाओं, मेडिकल कॉलेजों, शोध संस्थानों और डॉक्टरों से जितनी मिलकर सेवा हो रही है संसार की,
उससे लाख गुना सार्थक सेवा विश्व मानवता की हो सकती है। तो हमारा पूरा का पूरा मिशन यही है कि आप सब जागे और समाज को जगाएं, राष्ट्र को जगाएं, विश्व मानवता को जगाएं। और फायदा क्या होगा? हर समृद्धि। आज मैं कहता हूँ चिकित्सा के माध्यम से कई लोग कहते हैं बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है, व्यवसाय चल रहा है, इतने लोग रोजगार लगे हैं। तो हम कहते हैं कि ये 90% तो बेरोजगार हो रहे हैं, धन से आर्थिक शोषण हो रहा है। तो 90% राष्ट्र के लोग धन से समृद्ध होंगे, समाज जागेगा। और भारतीय परंपराएं थी दान की, यहाँ संग्रह हमारा धर्म नहीं था, एक दूसरे से हम देते थे। तो भारत में कहीं कमी नहीं थी, गरीबी नहीं थी, कहीं कोई अभाव भूखा नहीं था। तो आइए हम ऋषि परंपराओं को लेकर के इस विचारों की क्रांति को, स्वास्थ्य की क्रांति को विश्वव्यापी मानवता के हितार्थ बनाएं। और हितार्थ बनाने के लिए सबसे पहले करना क्या पड़ेगा? आपको स्वयं अपने जीवन को अनुभूतियों की कसौटी पर उतारना पड़ेगा, सारे प्रयोग परीक्षण करके अपने जीवन को कसना पड़ेगा, तभी आपकी वाणी में प्रभाव आएगा। वरना हमारा सुना हुआ ज्ञान आपके लिए सिर्फ सूचना है। ज्ञान वही है जो आपकी अनुभूतियों की कसौटी पर उतरा। हम आपको बोल रहे हैं, 40 साल से हम अध्ययन कर रहे हैं, हमने जीवन भर यही किया है, उस ज्ञान को अपने जीवन में जीकर देखा है। इसलिए हमें किसी प्रकार के सहारे की जरूरत नहीं है। हम पूर्ण विश्वस्त, हम स्वस्थ इस युग में जी सकते हैं प्रदूषण के, तो संसार का प्रत्येक व्यक्ति जी सकता है, प्रत्येक परिवार जी सकता है, प्रत्येक समाज जी सकता है। तो भाइयों बहनों, इस ज्ञान की वार्ता को, इस ज्ञान के संदेश को आदरणीय हमारी पूजा बहन, और ये है बहनें, ये रखिए, ये बहनों तक, एक समाज तक सीमित नहीं है, ये इतनी तेजी से जन जन तक जाना चाहिए। और आपको बता दे, कभी गन्ना चूसा आपने तो मुंह में डालते ही रस थोड़ी निकलता, कितनी बार चूसते हो, भोजन को चबाते हो कितने बार चबाते हो। तो ऐसे ही ये ज्ञान की बातें सुनी, बहुत अच्छा लगा, आपके कोई काम नहीं आने वाली है। आप जब तक पत्थर पर जब तक चोट की जाती है, जब तक निरंतर उसमें धार न बन जाए, उसमें मूर्ति न निकल जाए, तो आप अपने की स्वास्थ्य की मूर्ति को अनावरित करना है संसार के सामने, अखंड स्वास्थ्य पाना है। तो आप इन उद्बोधनों को निरंतर श्रवण करें, अकेले नहीं, पूरे स्क्रीन पर, टीवी पर लगा कर, पूरे परिवार के साथ बैठ करके, जितने टाइम धारावाहिक देखते हो, अन्य देखते हो, आप सुने, रविवार को पूरा परिवार सुने, और जितनी बार सुनोगे आपको रस मिलेगा, और उसके अनुभवों के मार्ग पर चलोगे तो आपका कल्याण होगा। अब अधिक समय न लेते हुए प्रश्नोत्तरी के लिए ज्यादा मैं समय देना चाहूंगा। जी मुझे बाबूजी, टाइम धन्यवाद। का टाइम कितना हो गया? जी टाइम थोड़ा समय 3:18 हो गए, 3:18 हो गए, प्रश्न ले लेते हैं। हाँ सीधा 18 हो गए, 15 मिनट में कुछ प्रश्न ले लेते हैं। हाँ ले लो बेटा। हाँ जी, बाबूजी सबसे पहला प्रश्न आया है कि कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? किसके लिए? कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा हुआ आता है। हाँ बढ़ा हुआ आता है, चिकना तेल वगैरह खाना बंद कर दे, फल खूब खाएं, फलाहार है खूब लें। जैसे केवल कुछ दिन के लिए चिकना बंद कर दे, भोजन में फलों की सलाद ले, और या सब्जियों की जिसमें कीड़ा खाकड़ी है सलाद ले, और ये 3-4 दिन। और कोलेस्ट्रॉल को कम करना है सलाद खाते हुए, यानी आहार क्रम बदल करके। सबसे पहले तो पेट की सफाई करे एनिमा लेकर के, पेट खाली हुआ, हल्का हुआ, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल चूंकि हार्ट में जमता है तो पेड़ों पर ठंडा सेक दे, तुरंत। वो बर्फ वाला सेक, मिट्टी नहीं मिल रही है तो ठंडक मिलते ही ऊपर की गर्मी तो नीचे की ओर जाएगी, तो सारा डाउन होता, जो उठ के ऊपर जा रहा वायु के साथ नीचे की ओर उतरेगा, हटना शुरू हो जाएगा। तीसरा, फलों में क्षारीय तत्व है, हरी सब्जियों में, सलाद में क्षारीय तत्व है, ये भरपेट खाएं। भोजन एक समय लें, और सुबह के शाम जैसे फलों की सलाद ली तो दोपहर में हरी सब्जियों की सलाद ली, या दोपहर में सुबह हरी सब्जियों की सलाद ली कच्ची, और दोपहर में फल खाए कच्चे या जूस लिया। शाम को एक समय भोजन, भोजन में भी हरी सब्जियों की मात्रा ज्यादा, अन्न की मात्रा कम। और कपाल भाती प्राणायाम, पेट की शुद्धि, गैस वैस ठीक करने की बात करें तो संसार में इससे बढ़िया कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कोई दूसरा आधार नहीं है। और दूर दिन नहीं, पहले दिन ये क्रियाएं करके व्यवस्थित करे, दूसरे दिन नाप करा ले, डाउन मिलेगा। और 1 महीने कर लिए तो हमने ऐसे ऐसे रोगी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, ब्लॉकेज हो गए, बाईपास के लिए तैयार, डॉक्टरों ने 2.5 लाख जमा करा लिया। कई संयोग से हम बेवकूफों के संपर्क में आ गए, और कहा 15 दिन बाद की डेट दी है, तो 15 दिन क्या, हफ्ते भर में उनको चलने लायक बना दिया, और 2.5 लाख रुपया वापस ले आए जाकर के कि अब नहीं कराना है, और आज स्वस्थ है।
खुद योग करते हैं, सब दिनचर्या सुधरी है, लोगों को सुधारते हैं। और बताओ जी, अगला है कि डायबिटीज में जीवन शैली में क्या परिवर्तन कर। पहले तो डायबिटीज श्रमहीनता का अभिशाप है, यानी हम आराम की जिंदगी जीते हैं, सुख वाली जिंदगी, मेहनत नहीं करते, उसका कारण है। तो पहले तो शारीरिक श्रम की ओर उठे। अब श्रम मान लीजिए शहरों में नहीं है, सब प्रकार की तो जिनके पास खेत किचन गार्डन है, वो फावड़ा कुदाल ले आवे, 1-2 घंटे बैठकर उसमें गुड़ाई करे, खुदाई करे। दूसरा काम, डायबिटीज वाले हैं वो कम से कम 5-6 किलोमीटर नियमित भ्रमण करे। और ये चाय कॉफी आदि पीते, वो लीकर चाय पीने लगे, मीठे बिना की पीने लगे, ये सब। अरे जहर तो जहर चाय पत्ती में है, दूध में जहर कहाँ है? दूध तो कि ये करें। और डायबिटीज वालों के लिए बहुत बढ़िया अनेकों नुस्खे हैं, पर सबसे बढ़िया नुस्खा ये कि उठते ही वो गर्म पानी पियेंगे, उसमें एक नींबू डाल लेंगे, डाल करके अपना रीढ़ का जो व्यायाम बताया वो करेंगे, और 5-6 किलोमीटर भ्रमण करके आएंगे। और कच्चा फल और सलाद, अगर वो 15-20 दिन सिर्फ कच्चे डाइट पे रहे, यानी उबला हुआ अन्न बंद कर दे, और कपाल भाती के स्ट्रोक मारे कम से कम 500 से 1000 बार, तो डायबिटीज पहले दिन ही कंट्रोल हो जाएगी। जरूरत नहीं है 1.5 महीने में मुक्त। तो इसके बाद भी क्या कि डायबिटीज के 20 प्रकार दिए आयुर्वेद। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में मधुमेह का बड़ा विस्तार से वर्णन है, शरीर की प्रकृति। तो फिर इसके लिए कुछ औषधियों के ऐसे उपचार है, उनका प्रयोग करने से, क्योंकि आदमी डायबिटीज की निरंतर दवा ले रहा है। अभी हमारे पास एक डॉक्टर आए दिल्ली से आश्रम पर, वहां तो परिचय हुआ, तो जिस बहन ने परिचय कराया बोला आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। हमने कहा डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है, आप तो हमारी लाइन के। वो बहन कहती है कि लाइन के क्या, ये शुगर के पेशेंट है, 300 450 करीब शुगर बनी रहती है, 15 एम्पुल इंसुलिन सुबह लेते हैं और 20 एम्पुल शाम को लगाते हैं, दोनों समय इंसुलिन लेते हैं और दवाइयां खाते हैं, तब इनकी गाड़ी चल रही है। तो हमने कहा अरे डॉक्टर साहब आप कैसे फंस गए? क्या पता नहीं आचार्य जी, थोड़ी देर में तलाश करके कहते हैं आचार्य जी चाय चाहिए। तो हमने कहा आप तो गलत जगह फंस गए, आकर चाय तो आपको मिलने वाली नहीं है। बोले आसपास, मैंने कहा आसपास होटल भी नहीं है, तो अब क्या, तो दूर तो होगी। तो हमने कहा अब तो गेट का लॉक कर दूंगा, आप एक तो चिकित्सक आयुर्वेद के ऊपर से इतने भयंकर पेशेंट और चाय मांग रहे हो, ये चाय आपकी समस्या का कारण है। तो बहन, उनको हमने उसी दिन चाय से मुक्त करा दिया कि अब मिलेगी नहीं, क्या करोगे, पिंजरे में बंद हो गए, तड़प के रह जाना। तो उनको हमने अपनी जड़ी बूटियों का काढ़ा दिया और मीठा गुड़ डाल कर दिया। ऐसा नहीं है कि हमने कहा मीठा पियो, इतने दिन से छोड़े हो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। डाइट प्लान की और कुछ एक्सरसाइज योग कराया। 1.5 महीने के बाद आता है आचार्य जी 10 साल पुराना मेरा शुगर हार गया, मैं जीत गया, सब दवाइयां मैंने बंद कर दी, शुगर की इंसुलिन बंद हो गई। तो आप दिनचर्या को सुधारिए, ये शुगर वैसे ही खत्म हो जाएगी। आप बाकी औषधियों में जब जरूरत होगी तो इसके लिए वो उपलब्धता, क्योंकि इन दवाओं को छुड़ाने के लिए एलोपैथिक सामान्य आदमी नहीं कर पाता, या तो हमारे यहाँ आकर फंस जाएंगे तो मजबूरी है, लेकिन घर में बड़ी दिक्कत होती है। तो उनके लिए व्यवस्था है कि वो सने सने चाय को पहले छोड़ दे और धीरे धीरे पेट सफाई जो दिनचर्या बताई उसका अनुपालन करें, खाने पीने का सुधार कर ले, प्राणायाम करें, इसी से हो जाएगी। औषधियों की मात्रा को एकदम से बंद नहीं करेंगे एलोपैथिक, घटाना है उनको। 1 हफ्ते तक अपना रूटीन चेंज किया, 1 हफ्ते के बाद दवाई को घटाते 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 1 महीने में बंद कर दो, डायबिटीज की रास्ता साफ। जी। और बोलो। एक प्रश्न आया है, एक भाई है जिनके फादर को लिवर सिरोसिस डायग्नोस हुआ है, लेकिन उनकी उम्र 66 वर्ष है और ना वो ड्रिंक करते हैं ना स्मोक करते हैं, तब भी उनका पेट तो साफ नहीं हो रहा होगा पहले से, कब दे रही हो, चाय वगैरह तो पीते होंगे, पूछो। कौंडिन्य जी आप हैं लाइन पे? हाँ, अनम्यूट करके आप बताइए। जी, चाय वगैरह तो पीते हैं, बट लिवर सिरोसिस अभी 4 महीने पहले ही डायग्नोस हुआ है। और उनका क्या है कि 5 साल पहले हार्ट का भी वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ था, वाल्व का रिप्लेसमेंट हुआ था। तो उनके केस में मैं फिजिकली तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता हूँ, बट ये लिवर सिरोसिस के लिए अगर कुछ निदान है खान पान से या उससे हो सकता हो तो ठीक। अधिक उनकी दवाइयां तो चलेगी, दवाइयां तो चलेगी, दवाइयां हार्ट वाली तो चली रही है ना बराबर। यही बोला है। नहीं तो ऐसा ना, लीवर के लिए एक काम करें आप, अभी उनको तात्कालिक रिलीफ के लिए जो मैंने अभी कच्चे आहार के बारे में बताया ना,
फल सब्जियों के सलाद, इनमें कोई निरापद नुकसान वाली बात नहीं है ना। चिकना और अन्न वगैरह वैसे ही वो संयम से रह रहे हैं। उनको गौमूत्र का अर्क आता है, गौमूत्र लीवर में बड़ा काम करता है, वो दीजिए। चाय बंद करा दीजिए, कब्ज मत होने दीजिएगा, कब्ज ना हो, एनिमा वगैरह का प्रयोग करें। और लीवर को मजबूत करने वाली दवाइयां हैं कुछ आयुर्वेद के अंदर में, जड़ी बूटियां हैं, उनका काढ़ा देना पड़ेगा। आप कलम हो तो नोट करें, सरपुंखा, पुनर्नवा, नोट करिए आप, सरपुंखा, पुनर्नवा और भूमि आंवला, भूमि आंवला, तीन का हाँ, सरपुंखा, पुनर्नवा और भूमि आंवला, इन तीन का काढ़ा बनाना। 1 गिलास पानी में उबालिए, जब 50 ग्राम रह जाए छान कर उनको मधु शहद मिला करके शुद्ध सुबह दोपहर शाम 3 बार उनको दीजिए। हाँ दीजिए। और उनकी मुद्राएं है ना, प्राण मुद्रा, एनर्जी बढ़ाने वाली, देखिए ये दोनों, ये दोनों हाथ और ये लगाइए। प्राण मुद्रा कम से कम 45 मिनट सुबह और शाम वो नियमित लगावें। और मेडिटेशन, कोई ध्यान कराने वाला हो तो ध्यान की उनकी क्लास ज्वाइन करा दीजिए। अगर वो स्व निर्देशित ध्यान कर सके तो ये ध्यान बड़ा सहायक है इस बीमारी से मुक्त होने में। नहीं तो एक दिन क्या करता हूं मैं, अभी इसी अगले सत्र में मैं चाहता हूं कि ऑनलाइन में मेडिटेशन की वो क्लास लूं जिससे रोगों में उसका उपचार हो सके। तो प्रैक्टिकल ध्यान क्लास चलेगी, फिर उस रिकॉर्डिंग को आप करिए और लगा करके सब घर में उस रोग मुक्त ध्यान का अभ्यास करिए। क्योंकि ध्यान की अनेकों विधियां, जिसमें रोग मुक्ति के लिए ध्यान का प्रकरण है, उसको मैं प्रैक्टिकल ऑनलाइन करा दूंगा। इससे बड़ा लाभ मिलेगा सभी प्रकार के रोगियों। ठीक है, अगला प्रश्न बेटा। थैंक यू। 1 मिनट बाबूजी। अगला प्रश्न है, यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ तो उसके लिए क्या करें? इसको नींबू पिलाओ, नींबू सुबह के समय उठते ही जो पानी पीता है ना, 1 गिलास गर्म पानी, उसमें नींबू डाल ले और खाली पेट 1 नींबू सुबह सुबह ले ले। तो पहले गिलास में नींबू पीना, बड़ी नींबू हो तो आधी, छोटी हो तो 1। और उसके बाद क्या करे कि बाकी पानी ऊपर जो पीना उनको भरपेट, उसा पानी का वो सादा पीना है, माने गर्म तो रहे हल्का सा, लेकिन उसमें नींबू सारे में नहीं मिलाना है। पहली गिलास में नींबू जाएगा, दूसरा गिलास सादा, 3 पीना है, तीसरा सादा। एक तो ये। और यूरिक एसिड को काटने के लिए बेस्ट तरीका फल और सलाद वाला कल्प। अगर एक्चुअल में एसिड जो शरीर में बढ़ता है उसको क्षारीय पदार्थ काटते हैं। आज हमारे 80% एसिडिटी है, एसिडिक भोजन होता है, और क्षारीय 10-15%। जबकि स्वास्थ्य विज्ञान की दृष्टि से हमारे शरीर में क्षारीय भोजन 80% होना चाहिए और एसिडिक 20%। ये प्रतिशत उल्टा हो गया। इसकी वजह से जिसको देखो यूरिक एसिड से परेशान है, वो उसमें फलों की सलाद और एक जैसे फलों के जूस, और ये जो आता है सफेद पेठा बोलते हैं हम लोग, जिसको आगरे का पेठा बनता है ना, कुबड़ा वाला, उसको भूरा पेठा कहते हैं, कहीं कुमड़े का, आगरे का पेठा जो बनता, पेठे का रस पीने से तेजी से पहली खुराक में यूरिक एसिड निकलना, और 1 हफ्ते में यूरिक एसिड शरीर से निकलकर मुक्ति मिल जाती है। अच्छे पेठे का कच्चा रस 1-1 गिलास सुबह खाली पेट ले ले, 7 दिन में ये काम करे। और नींबू जरूर ले। नींबू क्या, यूरिक एसिड जमता है, जैसे क्रिस्टल जम जाते हैं बर्तनों में एसिड के, ऐसे यूरिक नमक जमता है, ऐसे यूरिक एसिड जमता है शरीर। तो ये नींबू जमे हुए एसिड को काट काट करके निकाल देगा और बाकी उससे निकल जाएगा। पानी की मात्रा खूब पिए और बाकी सुधार करे पूरा भोजन दिनचर्या को। चाय वगैरह पीते हैं यूरिक एसिड वाले तो चाय पहले बंद कर दे, नहीं तो जाएगा नहीं। जी बाबूजी, पेप्टिक अल्सर में एनीमा ले सकते हैं क्या? क्या चीज? पेप्टिक अल्सर में एनीमा ले सकते हैं क्या? अगर गैस बहुत बनी है तो बहुत हल्की मात्रा में जरा सी गैस निकल जाए, बहुत एनीमा नहीं, पानी ऊपर न चढ़े, ये एक जरूरी। फिर उनका उपचार बेल चूर्ण के माध्यम से करे। पेप्टिक अल्सर का उपचार है कि आपका क्या नाम, वो उपवास 9-10 दिन अल्सर वाले को शहद पानी पर उपवास करा दे तो उसे न तो कमजोरी लगेगी न दिक्कत आएगी, आंतों को पूरा विश्राम मिल जाएगा, है ना। कैस्ट्रॉल दे करके अल्सर वाले को पेट की वॉशिंग करवा दो, सफाई हो जाए पूरी तरह, पेट का मल निकल जाए। कई बार क्या 15-20 ml कैस्ट्रॉल देने से भी
पेट साफ नहीं होता तो मात्रा बढ़ा दो गर्म पानी के साथ। एक बार आते जब पूरी वॉश हो गई, साफ हो गई, तो उसके बाद उनको क्या है, शहद पानी पर रखो। तो शहद पानी क्या, 1 चम्मच शहद आधे से 1 कप पानी में हर 1 घंटे बाद सुबह जागने से लेकर रात्रि तक लगातार लेना, इसके अलावा कोई आहार नहीं लेना। तो 8-9 दिन के अंदर में आंतों को पूरा विश्राम मिलता, आंतों की मल प्रक्रिया निकल जाएगी, और जब मल प्रक्रिया निकल जाएगी आंतें विश्राम पाएगी। अल्सर क्या, घाव है, और घाव पर अगर आंतों में मूवमेंट होगा बराबर तो वो फिर बढ़ता नहीं है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका यह है। और दूसरा, पेप्टिक अल्सर की अचूक एक दवा और बताऊं जो उनके अंदर में घावों को वॉश करने का काम करेगी, ताकि जैसे कभी कभी क्या था, ड्रेसिंग करता है डॉक्टर, घाव का सड़ा गड़ा मांस मल निकाल कर साफ करता फिर दवा लगाता है। तो आंतों की सफाई के लिए एक फिटकरी का ढेला छोटा सा 20-25-50 ग्राम का, एक धागे में बांध लो उसको अच्छी तरह से चारों तरफ से, फिर 1 गिलास पानी लो और उसमें ऐसे देखो ऊपर नीचे 7 बार डुबोना। 7 बार डुबोया और सुबह दोपहर 4 दिन में लेना है, तो 1 हफ्ते में अल्सर का सफाया हो जाएगा पूरा का इस फिटकरी से। पर भोजन का सुधार, फिर कड़ी चीज नहीं खाना, मुलायम चीज खाना, चाय आदि पीना नहीं है बहुत अच्छा। अल्सर ठीक होने के बाद उपवास क्रम में ये नहीं कि पहले दिन पूड़ी कचौड़ी खा ली, फिर हल्का भोजन यानी हल्की उबली हुई सब्जियां, सूप, और उसके बाद थोड़ा सलाद, फिर थोड़ा सा अन्न की मात्रा में आते आते दलिया खिचड़ी मुलायम चीजें लेनी। यानी जिस तरह उपवास क्रम करते हैं तो धीरे धीरे खोल के सामान्य भोजन पे आ जाए। और एक बार जिनको ये गड़बड़ी हो गई ना, वो जीवन भर सावधानी रखे, जो नहीं रखेंगे फिर गड़बड़ करेंगे तो फिर ये बीमारियां ग्रसित कर लेगी। क्यों, ये एक प्रकार जैसे धागा कभी कभी होता है क्या ना, टूट गया और आप गांठ लगाओ, जब आप उसमें तनाव दोगे तो वहीं से टूटेगा जहां से गांठ हो। तो ये बीमारियों वाले अपने को जीवन भर सावधान रखे। किसी भी बीमारी का रोगी है, एक बार ठीक हो गया तो ये न मान ले कि हम पूरी तरह आजाद हो गए, स्वच्छंद हो गए, जो चाहे करें, ऐसा नहीं होता। प्रकृति माफ नहीं करती। पहले वाले चोर को पुलिस जल्दी पकड़ती है, हिसाब वो चोरी करता तो बोलो पकड़ो उसी को, चलो वही है गड़बड़, तो ये गड़बड़ ना करे। और बताओ जी, अंतिम प्रश्न है, एक समय थोड़ा हो गया। पार्किंसंस बीमारी जो है, पार्किंसंस में क्या करें? पार्किंसंस में एक तो रीढ़ का व्यायाम बताया, और आहार क्रम बदलवाओ इनको खाने पीने का, तो सिस्टम ये कच्चे पर आ जाए, कच्चे भोजन पर आ जाए। चाय पानी पीते हो कुछ ना करे, केवल रॉ डाइट यानी अंकुरित अन्न बना करके अपना पेस्ट वगैरह ले लिया। क्योंकि पार्किंसंस बड़ी उम्र में ही होती है, छोटी उम्र में होती नहीं है अधिकांश लोगों को, नर्व सिस्टम कमजोर होता है। पार्किंसंस वाले को तिल के तेल की मालिश और तिल का तेल लहसुन में सिद्ध करके करानी चाहिए, उससे बड़ा लाभ मिलेगा। तिल लहसुन सिद्ध कैसे करते हैं कि जैसे हमने 200 ग्राम तेल लिया और थोड़ा लहसुन लिया 100 ग्राम, लहसुन को कूट के चूरा बनाया और उसको पानी में डाल करके हल्का सा गर्म करके उबाल के पेस्ट टाइप कर दिया, फिर वो पेस्ट डाल दी, तेल में हिलाया और मध्य आंच पे चढ़ा दिया। तो धीरे 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 वो पकते पकते जब पूरा पानी जल जाए, बस उस तेल को छान के रख लो। इस तेल की पूरे शरीर में नाड़ी संस्थान में मालिश करें, रीढ़ का व्यायाम करें, और भोजन में सिर्फ कच्चे भोजन का प्रयोग करें महीने 20 दिन तक, तो ये सारा का सारा सिस्टम उनका कब्ज वगैरह हो तो पहले लघु हरित की एनेमा लेकर पेट की सफाई कर ले, और ज्यादा तनाव वाला कोई काम न करे, आनंद में रहे, ध्यान करे। पार्किंसंस में ध्यान बहुत काम करता है। हालांकि ध्यान ऐसा है हर रोग में काम करता, कोई ऐसी संसार की बीमारी नहीं है जो ध्यान योग के माध्यम से प्राण ऊर्जा की अवधारणा से ठीक ना हो सकती हो और बिना दवाई के ठीक हो सकती हो। ऐसी महाविद्या है